Fixed 2010. Derma. A small office, 5 people, started selling in Delhi NCR and then slowly started Punjab. क्या सीखा आपने One thing I understood कि मार्केट तो है इंडिया में? और सनस्क्रीन का तो मार्केट बहुत ही छोटा था, आपको लगता है आपने 2017 से 21 वाले पीरियड में करी गलतियां या बहुत। अभी opportunity? एक अच्छी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए आपको मैक्सिमम 25 से 30 करोड़ में लग जाएगी। But in hindsight you regret the decision? मतलब इंडिया मार्केट में बताओ ना थोड़ा सा। आई थिंक इन कमिंग ईयर्स अ मार्केट विल चेंज एवरी 6 months। क्या मतलब? अगर इंडिया में बिल्ड करना है तो रीजन वाइज बिल्ड करने की कोशिश करो, मुझे लगता है। अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिक्स क्या है? We have right now 4 channels. International market, of course, that's export. 22% होगा. Second is our dermatology market, which is present through 15,000 dermatologists. This is 20%? 25. Then e-commerce 45% है। पर ऑनलाइन से मुझे भी अभी भी डर बहुत लगता है कि पैसे जाते बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब the kind of money you have to spend on Meta and the kind of bills you pay, it's absolutely crazy. Any more thoughts on the abroad market कि आपने कुछ देखा? यूएस में कभी नहीं गए ना आप लोग? यूएस नहीं, यूएस में वी आर प्रेजेंट थ्रू ऑनलाइन मीडियम। वी आर प्रेजेंट इन राइट नाउ 35 countries. Saudi Arabia, of course, we are doing very well. As an Indian brand, when we see our products on shelf, तो बहुत अच्छा लगता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उसके चक्कर में इंडिया एक अनोइंग मार्केट हो जाता है फॉर एंटरप्रेन्योर्स। Government, people still don't understand industry. They don't understand business people still. That they are the building blocks of the country. But मुझे ना ज़्यादा ये भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, being a female entrepreneur, you must have faced certain challenges and problems. But honestly, no. You should know in and out of your work. Be thorough. Nobody will look down upon you. Actually, I started. So मैंने उस टाइम जब फिक्स शर्मा फिक्स डर्मा नहीं फिक्स डर्मा नहीं स्टार्ट किया था। I'll come to that एक साल में क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे उस कंपनी में डर्माटेक में? कितना सेल किया होगा, थोड़ा अगर कुछ याद है नंबर्स जो I आपको? ये think मार्केट तो है बबल आया 10-12-15 लाख की सेल आ गई थी। कितने टाइम? एक साल में हाँ। लाख और रुपए पर महीना टाइप्स? और दूसरी वाली कंपनी की करीब आई थिंक 20 से 25 लाख की सेल आ गई आप थी। क्या करते थे, कैसे बेचा आपने? ऐड चला रहा था तो ऐड में नहीं होते थे। ऐड नहीं। वी केप्ट 2 बॉयज। हमें वो फार्मास्यूटिकल वाला पता था ना, वी नो हाउ टू क्रैक द कोड। तो वो हम लोगों ने 3 लड़के रखे थे। बोथ वर फ्रॉम वेरी गुड कंपनीज, वन वाज फ्रॉम अजंता फार्मा, वन वाज फ्रॉम ग्लेनमार्क। तो वो लड़के रखे थे और वो सीनियर पोजीशन पे थे, सो थोड़ी बेटर सैलरी दे के उनको रख लिया था। सो दे स्टार्टेड गोइंग टू अब अफोर्ड डॉक्टर्स। कैसे किया? इस दूसरे बिजनेस से किया आपने? दूसरे बिजनेस से गया तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू जो देम। एमआर बोलते हैं जिनको। हाँ, पर हमने रखा ही रीजनल मैनेजर था, क्योंकि रीजनल मैनेजर का दे हैव अ वेरी गुड connection with doctors. It's easy to enter the doctor's cabin, right? So we kept him, and through him we were able to break through. तो आप डॉक्टर्स को बेचते थे ये? डॉक्टर्स और के डॉक्टर्स थ्रू को भी बोल बेचते थे। कि रेकमेंड करो? यस यस यस। एंड डॉक्टर्स वाज आल्सो वेरी हंग्री, क्योंकि उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे। So I'll come back to that. Then the idea of Fixderma came. The name was like perfect. Fixing your derm. The intention was like कैसे आया behind the नाम? name. मैं और अनुराग बैठे हुए थे, अनुराग को ही आया डर्मा फिक्स डर्मा में ऐसे कुछ सोच रहे थे, और हमें ये वर्ड बहुत अच्छे से पता था, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा वर्ड विच वाज वेरी न्यू दैट टाइम इन इंडिया। तो वी थॉट ऑफ दिस वर्ड एंड हम लोगों ने उसका ट्रेडमार्क, वेबसाइट, ब्लॉग, मतलब पहले से बिजनेस किया था, एक फेल्ड बिजनेस था पीछे, तो आइडिया था कि शुरुआत करेक्ट होनी चाहिए, नाम सही होना चाहिए। जो उसके ऊपर हेलिक्स है फिक्सडर्मा के ऊपर, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स योर स्किन सेल्स। तो अगर आप उसको बहुत माइन्यूटली माइक्रोस्कोप से देखो तो बिल्कुल वही डिजाइन होता है आपके स्किन सेल्स का। तो वो बनाया था। इंटरेस्टिंग। And we drew the one of the designers, he drew fix, so it's no font, so we drew it. So we knew few things कि ऐसे कर लोगे तो आगे के लिए easy हो जाएगा. So that was the idea behind the name. And then started with a small office, 5 people, Fixed 2010. Derma, 2010. Started selling in Delhi NCR and then slowly started Punjab. That's it for quite some time. अभी And कहाँ थे? but दिल्ली में थे आप? गुड़गांव, ऑफिस वाज इन गुड़गांव। तो साथ में ही, बट वी हैड वेरी गुड कनेक्शंस इन साउथ ईस्ट एशिया, सो वी साथ में ही हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। और हम लोग ये सारा माल प्राइवेट लेबल में एक थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करा रहे थे, अपने पास इतना था भी नहीं लोकल कैपिटल। इंडिया में ही? हाँ, लोकल। बट 3 साल में ही, 3-4 साल में ही ऑलमोस्ट हमें लगने लगा कि ये हो नहीं पाएगा,
प्राइवेट लेबल में, क्योंकि हमारे 2 शिपमेंट्स रिजेक्ट हो गए हम्म। बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इशू। और जब हम लोगों ने उसको कंप्लेन की तो ही डिड नॉट फाइंड कि इट्स अ वेरी बिग इशू। वो थोड़ा सा ना चलता है एटीट्यूड था तब। तो उसने बोला हाँ मैंने एक इंग्रेडिएंट चेंज कर लिया था उसका सप्लायर, सो ही वाज गिविंग इट अस चीपर। सो आई सेड ये तो पूरा शिपमेंट खराब हो गया पर है। आपके पूछे बिना, आपसे पूछे बिना कैसे चेंज कर सकता है वो? आई डोंट थिंक ही टुक इट वेरी सीरियसली। दैट्स क्रेजी। Yeah, that was the attitude that time. You won't believe how India has changed from then and now. I can see the complete 360-degree turnaround in people's thinking, culture, work culture, everything. I remember when we were in Cambodia and we used to talk to Indian manufacturers over email का जवाब 15 दिन में 1 महीने में आता था। फोन नहीं उठाते थे, शादी में गए हैं। सो हमें एक बात समझ में वहां रह के भी आ गई थी, अगर आप इंडिया में प्रोफेशनल होके काम करोगे ना तो यू कैन डू वेरी वेल। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी कमियां हम लोगों को लगती थी हैं इंडियन माइंडसेट में, एंड इफ यू टैकल इट यू कैन रियली डू वेल। काम को इतना सीरियसली सब लोग लेते नहीं थे। तब उस समय हाँ, सोशल सोशल प्रेशर को ज़्यादा लेते थे, कहीं जाना है, कोई फैमिली इशू, फैमिली फंक्शन है तो फैक्ट्री बंद कर दी। I mean, that क्रेजी। was a very strange attitude of Indians that time. I think it has changed. Now we are very serious. And anyways, it's very competitive right now. You cannot afford to do all this nonsense. So then we thought we should have our own manufacturing unit. And we looked for a place. And that started in 2013 end. A small factory we built in Neemrana. कहाँ पे? Neemrana. ये कहाँ है? Neemrana is on the way to Jaipur, halfway to Jaipur. And we got a land at a very good rate. Manesar was very expensive पर इसके then. पैसे कैसे आ रहे थे तब 2014 में? Cambodia business तो पूरा फंडिंग वहां से आ रही वहीं थी से हो रही थी। और वो And बिजनेस अच्छा स्केल पे आ गया था। हाँ, Anurag was going, he used to almost be there, almost every alternate month he used to go. तो टेक्निकली ही वाज रनिंग दिस बिजनेस, आप भी बिजनेस बिल्ड कर रहे I थे। was building this business. So running, to Neemrana, almost I knew each and every dhaba, on the way to Neemrana because, putting up a factory, getting the licenses, getting paperwork done. बट मुझे ना ज़्यादा ये भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, बीइंग अ फीमेल entrepreneur, you must have faced certain challenges and problems. But honestly, no. उसके पीछे बैकग्राउंड भी था, क्योंकि वी हैड वन फेल्ड बिजनेस, देन वी हैड बिल्ड अनदर सक्सेसफुल बिजनेस। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बात करना आता था, और बिजनेस के बारे में, धंधे के बारे में ठीक से पता भी था। तो व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनी गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो, सो डे वन फॉर first 10 minutes he doesn't take you seriously, just for first 10 minutes being a woman. तो मुझे बोलते थे आप अकेली आई हैं, where is your husband, are you married? And then when you start talking about work and what is your intention, then they take you very seriously. Then you won't believe he will like move forward to help you. अच्छा, जैसे उसको मालूम पड़ता था मैडम आई हैं, बाहर वेट कर रही हैं, आप उनको पहले बुला लीजिए। सो वो जो एक हमारा माइंडसेट है कि आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, ऐसा है नहीं। सो आई ऑलवेज टेल वुमेन, दे आर आस्क मी सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन, आई से हाउ मच यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ योर वर्क, बी थॉरो, nobody will look down upon you. If you will, if you don't know what your plans are, how you are going to build it, then they actually, they doubt you. Correct. But if you know your idea, and once I got little upset also with one government officer, तो he said कि जब पैसे नहीं थे, कुछ बात हो रही थी, तो उसने बोला जब पैसे नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत थी काम शुरू करने की। तो आई वॉज वेरी एंग्री एट हिम। आई सेड हम लोग बाहर से आए हैं और यही पैसे हम फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते थे, यहाँ जैसे सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इट वॉज बूमिंग दैट टाइम, वहाँ भी कर सकते थे। हमने ये चूज़ किया, और इसका आपको अगर आइडिया नहीं, मैंने ऐसे ही उनसे बात की थी, आइडिया नहीं है बिजनेस का, तो इसको कम से कम 3 साल लगेंगे ब्रेक इवन आने में। तो आपके ही लड़के इधर उधर गैम्बलिंग करते हैं, आपको पता है ना यहाँ के लड़के कितने पॉपुलर हैं। तो फुल बिल्कुल पैशन में आपने बोल आई दिया। वॉज वेरी अपसेट विद हिम व्हेन ही सेड कि पैसे नहीं थे तो क्या जरूरत थी, बिकॉज इट वॉज लाइक हिटिंग डायरेक्टली एट यू। सो आई सेड हम लोगों ने यहाँ पे आकर फैक्ट्री लगाई है, तो हम लोग वी आर पार्ट ऑफ रनिंग योर इकोनॉमी, आपको समझना पड़ेगा ये। तो आई थिंक आफ्टर दैट द रिस्पेक्ट वाज अ डिफरेंट लेवल, आई वाज You लाइक stood up for yourself ना। या आई सेड हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू मी कि पैसे नहीं है।
मतलब ये तरीका नहीं है बात करने का। तो मैंने उसको ऑप्शन भी बता दिए ना, मैंने कहा ये 2 ऑप्शन हमारे पास भी हैं। तो इससे इकोनॉमी को क्या हेल्प मिलती है एफडीज़ कराने से? जॉब भी नहीं क्रिएट होती हैं। मतलब इट्स अ फुल सर्कल ना, व्हेन यू आर पुटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सो बिल्डिंग अप अ कूल। बिज़नेस, you are giving jobs. It's not only about jobs. The product goes in the market. There's so many things attached to it. You are buying raw material, packaging material. It's like a full circle, right? So then I think, and then for 3-4 years we were not able to make money because it was a manufacturing unit and the business was small. So the match was not there. So we आप दूसरों के लिए नहीं करते थे, खुद के लिए करते थे सिर्फ। नहीं, हमने कोशिश बहुत की थर्ड पार्टी करने की, पर हमारा यूनिट वाज एन एक्साइज जोन. So that time, no excise zone was already there in Selakwe and some areas of India. So people who wanted to save on excise used to go there for third party. So they were not coming to us, and they said कि you can, इंटरेस्टिंग। why don't you save on excise? आप कर लो ऐसे, घुमा लो. पर सिंस वी हैड कम फ्रॉम अब्रॉड एंड वी वर वेरी वेरी हॉर्स ब्लाइंड लगा था, नहीं करेंगे. तो क्या होता है ना, ये भी बात स्प्रेड हो जाती है कि वो कंपनी है, छोटी सी है लेकिन चोरी नहीं करती है. तो मैं ये बात हमेशा सबको बोलती हूँ. लोग मुझे बोलते हैं कि टैक्स वाले, एक्साइज वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं. वो आपके पीछे नहीं पड़ते हैं. आप कुछ कर रहे हो तो इसलिए पीछे पड़ते हैं, और वो भी ज़्यादा कर रहे होते हैं. वो थोड़ा बहुत तो छोड़ देते हैं. सो आपको लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है. दे नो डे इन डे आउट वॉट यू आर डूइंग इन योर फैक्ट्री, हु कम्स टू योर फैक्ट्री, हाउ यू रन योर फैक्ट्री, what time the truck leaves from your factory. The department knows, all the government departments knows everything. So don't be a fool इंटरेस्टिंग। thinking कि उन्हें कुछ पता नहीं है. आप लैपटॉप लेके घर जा रहे हो कि आप मेरा तो सब कुछ चला गया, डेटा घर चला गया. वो डेटा उनके पास है. दे आर वेटिंग कि आप उनको कितना इरिटेट कर रहे हो. तो मुझे ऐसा लगता है. आई मीन, सो आई थिंक दैट्स वर्ड ऑल्सो स्प्रेड अराउंड कि दिस आई कंपनी ट्रस्ट इज बिल्ड हो गया। देयर. या, सो यू वोंट बिलीव, they come to our factory for moisturizing lotions, body washes, and all our creams and lotions up till Jaipur. Even senior people at Jaipur, they will just come and want to buy. Sometimes even pay money, which is very, very surprising, right? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। Yes, yes, at discount, of course. But so that respect we have built in that area, and I think that's also a branding in its own way, right? बस फुली Yeah, ब्रांडिंग है। yeah. So then we kept on selling through dermatologist till 2019. Reaching out to each and every derma door and trying to build the brand. But there is, with doctors you cannot scale a lot. That's a problem, because when you meet a doctor, he writes 10 brands to you, or let's say 5 brands to you. All brands are not yours. If you're very lucky, 3 can be yours or 2 can be yours. So you cannot reach out, and you can only reach in, like, area wise, where you have your team. And building a team and expanding in India, you will take half of your lifetime. It's not that simple. Um, Even that time, you won't believe, there were so many big companies who were only building in north, or only building in northeast, or only building in West Bengal. छोटा सा मार्केट पकड़ के। वहीं काम करते थे लोग, क्योंकि पूरे इंडिया में काम करना was not easy. Deep pockets were required. Distribution network knowledge has to be crazy of India, right? So that was not an option for me. So we were building through dermatologists, going not to retail area. But गोइंग 19, नॉर्थ टू। not to retail. रिटेल नहीं करते थे Retail आप। नहीं करते थे. उसके लिए you need financial muscle, right, to go to retail. बट इन हाइंडसाइट यू रिग्रेट द डिसीजन। No, I'll tell you. No, for retail you need to go to media. How will people buy from retail क्योंकि channel? रिटेल नहीं तो परफॉर्मेंस 2015-16 में बहुत आ गया था परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हमने ट्राई किया था with other brand which we launched too early. That was Tinilicious, which failed again. Performance marketing के लोग मिलते ही नहीं थे. Talent wasn't there. Everyone was trying. Everyone was claiming that we know, but nobody knew it really well. The knowledge was not there of Amazon, how it's going to work on Amazon. So it was very different world that time. And 19, during COVID, we felt कि we have missed the bus मिस द बस ऑफ। of online, because everyone was online, selling online, doing extremely well. And we were still, कॉम्पिटिटर्स जो आ गए थे तब तक के, तब तक तो yes, आ गए थे तीन skincare में, चार। हाँ. And we were still selling through dermatologist.
Hardly anyone knew the brand that time. तब क्या वेरी आपको वेरी कैसा फ्यू लग रहा था? पीपल. और सब लोग वो ब्रांड को देख के बोलते थे, हाँ देखा है, ये डॉक्टर ने लिखा था हमें, घर पे पढ़ा है. सो ओनली दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन वी हैड. But we had built some export business also by then. But the numbers were also not very big. तब कितना रेवेन्यू करते थे आप 2019 में? 23, 24 crores. बिग नंबर पर्सनली बूटस्ट्रैप, बट आप कह रहे हो मार्केट के हिसाब से छोटा नंबर था, वही कह रहे हो ना? तब तक हमें नहीं लगा था छोटा नंबर है. अच्छा, तब नहीं लगा था। जब ये ऑनलाइन कंपनीज आई, फिर हमने इनके नंबर्स प्रिंट होना शुरू हुए. दीज आर ऑल्सो वेरी न्यू ना, ऑनलाइन डिजिटल जो न्यूज चैनल्स हैं. इस सब परफॉर्मेंस ड्रिवन कंपनी जो तो बनी यस है। यस, और लाइक दूसरे कैटेगरी में बोट वोट जब देखते थे, मैंने केस स्टडी करी थी, अमन से मैंने बात करी थी 2016 में, वो बनी ही इसलिए क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कितनी करी थी, चाइना से इंपोर्ट करते थे और बेचते थे, करेक्ट ऐड तो चलाते थे, और करेक्ट उसके साथ साथ करेक्ट स्केल किया उन्होंने। करेक्ट. 2020 में उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई है, तो ट्रेंड 16 में, हाँ 16 से 19 उन्होंने परफॉर्मेंस करी। 19 चलो कोविड तो सबकी थोड़ी बैंड बजी थी, वापस आया, फिर वो परफॉर्मेंस आया, फिर इन्फ्लुएंसर आ गया, फिर ब्रांडिंग आ गई, तो उनका तो इस पे चलता रहेगा ना। बट आप बोल रहे थे। सो 19 में जब हमने ऑनबोर्ड किया, फिर तो वी सॉ, नहीं 20 में ऑलमोस्ट वी वर लाइक फुल फ्लेज्ड ऑन Amazon एंड ऑल, एंड वी सॉ क्रेजी स्पाइक इन सेल्स. और फिक्स जमा। फिक्सर्मा. बिकॉज ये हमने काम तो किया ही था ना इतने साल, तो ग्राउंड वर्क फाउंडेशन बना हुआ था, एंड पीपल वर वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट्स, एंड द प्रोडक्ट्स वर नॉट अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. या That's the beauty of e-commerce. You are sitting in Delhi, Jaipur, or anywhere in India, and your products are available in Vizag, Mizoram, everywhere, Trivandrum. So that was not possible through our channel of dermatologists. So, but when we onboarded, we saw a सर सिर्फ spike. ऑफलाइन डर्मेट, डॉक्टर डर्मेट ही बेच बस रहे हैं? वही कर रहे थे. अरे बाप रे। वही कर रहे थे. रिटेल हमें आता नहीं था, और उसके लिए पैसे चाहिए. रिटेल में जाने का मतलब है यू नीड टू डू टीवी एड्स दैट टाइम, राइट? और सम काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट वाज रिक्वायर्ड. सो वी वर नॉट श्योर अबाउट इट. और ना थोड़ा सा वी वर लिटिल हेजिटेंट ऑल्सो अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट दे वोंट बी हैप्पी, एंड दैट हैपेंड व्हेन वी वेंट ऑनलाइन. माय गुडनेस, दे वर सो एंग्री, कि उनको कमीशन वेरी मिलती थी अपसेट. इसलिए? नहीं, उनको लगा कि see they got little emotionally connected also with the brand, because we had been with them for 10 years. It was like, marriage with someone for 10 years, and now you want to separate. So they were not happy about it, and they always felt that ownership of the brand, कि हम लिखते हैं और अब इसको ये influencer कैसे promote कर रहा है, who has no degree. So I think in the beginning they were upset with all dermatology brand who went online. Really upset. They said, we'll ban you, we'll not let डॉक्टर्स। you, yeah, we'll not let your team come to our clinics. So in fact, they shoot them away in the beginning. So that was such a confusing time for us, because मैंने segregate भी नहीं किए brand. Same brands were selling through doctors, same brand was selling online. So segregation was not done that time. Later on, we did it, of course. So that confusion also, we were not able to, खुल के खेल नहीं पाए. जैसे अगर आप उस टाइम, शायद हम अगर खुल के आते और परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते, तो मे बी नंबर्स और बड़े हो सकते थे, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नीश. बट देन वो कंफ्यूजन रहा. क्रेजी। बट देन फ्रॉम 20 to 25 we grew 10 times. इसमें क्या क्या किया आपने? 2019 तो डर्मेट फर्स्ट सेल्स हो रही थी, 2020 2021 क्या क्या हो रहा था? 2021 we went online on all marketplaces. Our export also grew. Retail channel we just started 3 years back. 2023 Yes. And we are present right now in around 30,000 स्टोर्स। point of sales, yeah. Uh, Including MTGT pharmacy, which we are increasing the footprints, but we are going very, very cautious, because, it's just like putting प्रोडक्ट्स इन अ पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन चोक नहीं होनी चाहिए, उधर से निकलना चाहिए, नहीं तो फिर वो चोक होगी तो वापस माल आएगा. तो वी हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। yes, yes, very vigilant कि inventory management has to be correct, but of course mistakes keep happening there also. So yeah, that's the story of Exerma so far. अंशिता तो बहुत खुश होगी कि आप मम्मी उनके कितना सीखने को मिल गया उसको फिक्स में गर्ल्स के लिए। सब तो यहीं पे है, लर्निंग्स और ये सब। Yeah, but her journey was also quite difficult, and she started and she has, but one thing I think she has been observing is patience, हम्म। which is the key of business. So right now people are building business with what objective? I don't think they have any clarity. क्या मतलब? मुझे यही लगता है they all are planning to sell the business.
I just met someone few days back, and that female was like, वो अभी स्टार्ट किया है 6 months बैक और उसका एग्जिट प्लान रेडी है. मुझे लगता है कि सी दिस कुड बी राइट, दिस कुड बी रॉन्ग, बट इतना आप ऐसे प्रेशर में काम करोगे या इतना सोच के एग्जिट डोर पे ही देख रहे हो जबकि आपने अभी एंट्री की है, तो आप परफॉर्म कैसे करोगे? राइट, एंड स्केलिंग में मिस्टेक्स भी करोगे. मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, मे बी पीपल मस्ट बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, और सबको अब ऐसा भी लगता है कि अगर उसने बना लिया तो हम क्यों नहीं बनाए. So there are so many opinions like, you should not be married to a brand, uh, just build and sell it. अभी तो काफी चल रहा है, आई थिंक बहुत चल रहा बेचने है वाला. तो D2C को हाँ. एग्जिट भी मिले ना अभी काफी हम्म. पिछले 3-4 महीने में. तो अभी तो जो भी बना रहा है ऐसे बना रहा है कि इस मार्केट में बना देता हूँ, जोग्राफी में बना दूंगा, ये ले लेंगे वो ले लेंगे, उस टाइम हमारी को ले लेगा या कोई HUL ले लेगा. दैट माइंडसेट इज. और इंडिया में जो टैम की स्टोरी है वो तो वैसे ही इतनी, इट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग. आप कोई भी एरिया पकड़ लो, हम सबसे ज्यादा हैं हर चीज में, हम सबसे ज्यादा हैं. नंबर्स इतने बड़े हैं, पर वो नंबर्स में कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी डिटेल में बहुत कम लोग जाते हैं. सो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि देयर आर टू इंडिया, वी हैव वन इंडिया, वन इज भारत, एंड इन इंडिया आल्सो देयर इज अ बिग भारत. इन मुंबई वी हैव बिग है ना, भारत, राइट? सिंगापुर, मेक्सिको, या ऐसे करके साउथ अफ्रीका, यस अफ्रीका यस करके डिफरेंशिएट कर यस. रखा है ना. एंड majority of the players are fighting for that tiny India, सिंगापुर. that tiny India. Same meat, everybody is like clinging on it. So if they are not interested in going beyond that, क्या क्योंकि अभी वो टफ है. क्या सिंगापुर वाला मार्केट ना इंडिया का, नहीं, सिंगापुर के बाहर वाला. बाहर वाला, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगापुर के लिए बना रहे हैं वो इतने खुद सिंगापुरियन हो गए हैं अपने वाइब में, इंडिया वाले हो गए हैं, वेस्टर्न थिंकिंग वाले हो गए हैं कि दे कांट एनी मोर रिलेट टू भारत. यस. मतलब वो इंडिया टू उनको समझ में नहीं आता है कि क्या इंदौर और क्या भोपाल और क्या वाराणसी, उनके लोग ही उनको समझ में नहीं आते हैं. तो इसके चक्कर में उनका प्रोडक्ट, उनका ब्रांडिंग, उनकी बोलने का तरीका सब ही बदल जाता है. इज व्हाट आई फील. बट You are so right. You are so right. Yeah. क्या आप इंडिया मार्केट में बताओ ना थोड़ा सा. आपने इंटरेस्टिंग बात बोली थी तब भी कि जब भी क्या फिक्स डमाटेक आया था तब 1200 का प्रोडक्ट बिक रहा था, उनको मार्केट समझ में नहीं आ रही थी इंडिया नहीं, की पर मार्केट कैसी हमें है. उस टाइम पे ना, हमें मार्केट समझ में आ गई थी. हाँ आपको आ गई. हाँ. मुझे समझ में आ गई थी कि ये स्पेस तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे गैप इज देयर, बिकॉज फार्मास्यूटिकल स्किन केयर था उस टाइम पे, एल्युमिनियम ट्यूब्स, पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फंगल. तब क्या ही मिलता होगा, HUL के प्रोडक्ट मिलते होंगे, निविया नहीं, मिलता होगा. HUL के वो तो कॉस्मेटिक हो गया. हाँ. दैट वाज फेयर एंड लवली, और HUL के मिलते थे, PNG के मिलते थे, करेक्ट. और एक तरफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे हाँ. जो एंटी फंगल थे. बहुत ही क्लिनिकल लुक था, डरावने थे देखने में, और सिर्फ 70, 80, 90, 100 रुपए में मिल जाते थे. तब तो फेस वॉश कुछ नहीं होता था. होता था पर कोई यूज नहीं करता था. ऐसे बहुत लोग करते थे, पर ओनली टू अ सर्टन, इट वाज ओनली वेरी फीमेल सेंट्रिक, गॉड. और जिनको थोड़ी अवेयरनेस है, जिनको थोड़ा कूल लगना है, ये नहीं कि इट्स एक्चुअली हेल्पफुल टू योर स्किन, दैट अवेयरनेस वाज नॉट देयर. और सनस्क्रीन का तो मार्केट बहुत ही छोटा था. नोबडी बॉदर्ड अबाउट सनस्क्रीन. 2010 में 10 में, 10 से लेके 25 में तो आई हैव सीन क्रेजी, लाइक कितना इट्स बदल गया मार्केट. क्रेजी, बहुत बदला है, बहुत. एंड आई थिंक इन कमिंग years the market will change every 6 months. Now it will take at least 1 or 2 years, but 6 months, 3 months पे आ जाएगी चेंज. आपको इतना फॉरेन एक्सपोजर था तो तब 2010 में US मार्केट, वेस्टर्न मार्केट में क्या हो रहा था, एकदम क्रेजी से मैं तो चल रहा था. हमेशा बोलती हूँ कि यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट सी साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, वियतनाम, दे आर वे अहेड. स्किन केयर में तो स्टिल बहुत स्टिल आगे हैं. दे आर वे कोरिया, अहेड. ग्लास अगर स्किन. इफ यू कंपेयर देयर स्पेंडिंग ऑन ब्यूटी ऑन मंथली बेसिस, मेन वुमेन बोथ, इट्स मच हायर. अभी भी 1:10 का रेशो है. मतलब अगर हम 10 रुपए खर्च करते हैं तो वो 100 रुपए खर्च करते हैं. यहाँ इतनी पे अवेयरनेस थाईलैंड है. और ये सिर्फ थाईलैंड. तो यूएस को तो आप, यू जस्ट कांट कंपेयर यूएस एंड जापान लाइक कंट्रीज. दे आर सो मैच्योर, सो अवेयर. आप एक सिंपल कंपैरिजन कर लो ना, आपको किसी भी सुपरमार्केट में वहां पे 5 लीटर का, 2 लीटर का, 1 लीटर का शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजिंग लोशन, सनस्क्रीन मिलते हैं 1-1 लीटर के. इसका मतलब इट्स एन अवेयर मार्केट. वो यूज करते हैं तभी तो बिकता है. बिल्कुल सही बात राइट. है. इंडिया में अभी हम 50 ग्राम पे अटके हुए हैं, क्योंकि उतना तो लगा लो. सो यू कैन गुड अंडरस्टैंड इंसाइट. यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी तो मार्केट को बहुत आगे जाना है इंडिया में, बहुत अवेयरनेस चाहिए. और अभी भी हमें एक मिथ से भी बाहर निकलना है कि ब्यूटी इज वैनिटी, स्किन केयर इज वैनिटी. इट्स नॉट वैनिटी, इट्स अ नीड.
आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इज ऑफ योर बॉडी इज स्किन, राइट? एंड अगेन स्किन इज नॉट फेस. वी ऑलवेज थिंक अबाउट फेस, कैसे गोरा होना है, कैसे परफेक्ट ग्लोस चाहिए, कैसे वो ग्लास स्किन चाहिए जो मिलने नहीं वाली है किसी भी तरह से. तो वो उससे तो नीचे आओ ना, नेक से नीचे तो आओ, उसको भी जरूरत है आपके केयर की, टाइम की, मनी की. एंड वेरी लेस अमाउंट एंड वेरी लेस टाइम इज रिक्वायर्ड. आपको रोज सिर्फ 15 मिनट से 10 मिनट देने हैं, उतना तो डिजर्व करता है. आई थिंक दैट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन, राइट? वी थिंक सो मच, अगर कुछ लिवर खराब हुआ, किडनी खराब हुई, यू जस्ट गो फॉर ऑल द टेस्ट एंड यू आर सिटिंग एट द डॉक्टर प्लेस. बट स्किन आई थिंक स्टिल नॉट टेकन. क्या रूटीन है लेकिन आपका, लाइक इफ यू कैन क्विकली, किसी का भी, इट्स नॉन योर बिजनेस ऑल्सो, क्वेश्चन, हाँ. एनीबडी. यू नो, आफ्टर यू कम आउट फ्रॉम द शावर, एक वन यू यूज अ गुड shower gel, and then once you are out of the shower, use a moisturizing lotion on your entire body. It takes, अगर टाइमर लगा के देखोगे तो 3 से 5 मिनट लगते हैं, इससे भी राइट? कम ही लगेगा, हाँ. इससे भी कम लगता है. हम्म, और एक मॉइस्चराइजर लगा लो फेस पे. बॉयज तो वो भी नहीं करते हैं, तो सीधे सनस्क्रीन लगा लो, बिकॉज इट्स एज गुड एज अ मॉइस्चराइजर, एंड यू आर रेडी टू गो. यूज अ फेस वॉश. वाई नॉट बॉडी वाले वॉश से हम क्यों ना फेस धो लें हमेशा? ये लग रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन. उसका पीएच डिफरेंट होता है, फेस का पीएच अलग होता है. सो करेक्ट. दैट्स अ रीजन. और ये सब ना लॉन्ग टर्म में ही आपको पता चलता है. सी, एक दिन जिम जाने से तो बॉडी नहीं बनेगी ना, सिक्स पैक्स बनेंगे नहीं. तो रोज जाना पड़ता है, मसल थोड़ी दिखने लगती है फिर. तो इट्स लाइक शोइंग अप एवरी डे. इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. इफ यू आर डूइंग एवरी डे टू योर बॉडी समथिंग, it's going to show it. It's going to show on your skin. Maybe after some time, not the next day. Again, it requires patience. And you know, it's not an overnight पेशेंस तो miracle. हर चीज में चाहिए. Yes. और के ब्यूटी की इतनी बात होती है, उन्होंने तो कमाल किया एक्चुअली, कोरियंस ने. एंड आप तो उसकी स्टोरी अभी जानते हो. मैं तो जब स्टार्ट किया था फिक्स ड्रामा 2010 में, कोरियंस वर ऑलरेडी इन इंडिया, और दे वर सो मच सपोर्टेड बाय कोरियन गवर्नमेंट. उनका एक पूरा विंग है कोरियन एम्बेसी में. So they reach out to distributors like us, people who are into skincare, and they used to send one translator with the businessman जो ढूंढ रहा होता था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. वो ट्रांसलेटर इंग्लिश में बात करती है क्योंकि उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है. सोचो, वो तब 15 साल से अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं हर कंट्री में. दैट्स व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल. के ब्यूटी, के पॉप, के फूड, के ड्रामा, their penetration is very nice and slow in a very softer way. They have done it, and not in our country, in many countries. But their skin is so different. It's a cold, dry climate. They have non-porous skin. हमारे pores होते हैं. We are very hairy people, right? They have hardly any hair on their body. So you cannot attain that skin. That's genetics. And the kind of money and time they spend on their skincare, it's absolutely, I don't think Indians can do. उसको आने में शायद बहुत साल लगेंगे. मुझे नहीं लगता हम लोग इतना टाइम देते हैं. वो तो ऐसे जैसे बात कर रहे हैं, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो बीच में she'll take a break and touch up her face and everything, and even he who's actually talking to you, and they don't think it's something, there's something wrong about it. They find it very, very normal and natural. So, and they keep checking their skin all the time, 3 to 4 times in a day. Do you think you will do it? So I think we have to go a long way. So it's not only about genes, their routine, their culture, कल्चर. the way of thinking, all has to come to become a glass skin, you know? Yeah. तो 2010 से कोरिया इतना आ गया. कोरिया था, Yes. थाईलैंड भी. हाँ हाँ, ये सब लोग आप जाके देखो थाईलैंड में, और यू विल बी सरप्राइज द काइंड ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन स्किन केयर और ब्यूटी एज makeup. They don't think makeup is wrong. Everybody has makeup on their face. Even the boys have makeup on their face. कोरिया में तो है. Yes. कोरिया में तो होता है. थाईलैंड में आई डोंट थिंक उतना है, बट कोरिया में तो है. तो क्या मतलब, इज दिस बिकॉज, लाइक क्या डिफरेंस? चलो कोरिया तो फिर डेवलप हो गया, थाईलैंड तो इज नॉट एज रिच ऑल्सो. तो ऐसा है क्या कि इंडिया, बिकॉज वी आर नॉट अ रिच कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, वी कांट फोकस ऑन You दिस, won't व्हाट्स द believe, लॉजिक? you will not believe, Nepal spends more money on beauty than us. Yes, ratio wise. Their population and their purchasing power, अगर आप ratio इंडिया का निकालो, they spend more money on beauty than Indians. We sell so well in लाइक Nepal. पर वो कह रहे हो? Per person. हाउस होल्ड. Yeah, पर per कैपिटा कह रहे हो household. ना? हाँ. Per household.
दे विल नॉट, अगर 4 लोग हैं फैमिली में, ये नहीं है कि एक निविया का डब्बा पूरी फैमिली यूज कर रही है. They all have their routine, they all spend, and they don't find it wrong. And our parents won't approve of it. If it's a, let's say, lower middle class family, I don't think parents would like it. The kids are spending so much money on beauty, they'll think they're wasting money. So they don't care about it. They never interfere in that part of their, looking good, dressing up. It's very different. Northeast is so different than rest of India. Their dressing sense, it's so different. They color their hair, they are so much beauty conscious. All the boys, girls, you see. That's why they're so preferred They in, have a big South Asian no, even in hospitality association. industry, everyone wants them because they're very presentable. तो क्या है इसका रीजन, क्या है, लाइक इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का या वेस्ट इंडिया का? Why are we not I stick think to we are this? culturally that way. We have been brought up, and the mindset is also a bit. We are engineered like that by our parents or by our grandparents. That beauty is vanity. Look simple. Be humble. पता नहीं क्यों है ऐसा, शायद समझ में नहीं आता. प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में काम नहीं किया प्रेजेंटेबल हमने. हम लोग कम, हमें लगता है हम लोग उसको ना ह्यूमिलिटी से कंपेयर वो करते हैं, रिलेट करते सही हैं. कह रहे हो आप. अगर आप बेवकूफ लगते हैं, गंदे बाल हैं, खराब कपड़े हैं, सीधा साधा लड़का है और या सीधी सादी लड़की है, विच आई फाइंड वेरी फनी. प्रेजेंटेबल लगने में क्या बुराई है? और you won't believe, we have stayed in Southeast Asia, in Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia. They make fun of Indians like anything. They all have nicknames for us because we smell bad, we dress up bad, we are never, we never take care of our hair. We have, just had sambar, cooked food, chicken curry, and we'll just step out and go to office. All our clothes are, smelling of food. Our hair are smelling of food. We never think, in that way. Ki, and even a maid in your house, a housemaid, a house help in all these countries, she will shower before she leaves for her own house in your house, because they all have their own washrooms. She'll take a shower, change her clothes, and then she'll go head home. So it's that different. I think it's a very culture difference. So I always say on all panels, on all podcasts, कि looking nice doesn't mean that you have to wear expensive branded clothes, बिल्कुल. but press किए हुए साफ सुथरे कपड़े और nice, groomed hair, if you look nice, everyone likes you, right? It's the first impression. But Indians, I think we still compare it with, कि I think we like, I see in Bangalore and Hyderabad, they all wear chappals. But what's the harm in wearing nice shoes or just socks and shoes? And you feel also very Confident. confident, not even confident, you feel like doing something, Yeah. right? Because एनर्जी you are, चेंज हो जाती है, energy change ऑटोमेटिकली हो वो जाती फीलिंग है. बढ़ता है. Yes, लेजीनेस है तो कपड़े पहनते हो तो थोड़ी सी एनर्जी yes, आ जाती yes, है. या yes. And I think that's the school thing also. The schools also were very strict so when we army thing were. also, technically army people are Yes, so well yes, groomed, they're well dressed, they yes, have yes, this aspect जो yes. And even convent schools were very strict about it then. I goes think still back to schools that are, also. yeah. Any more thoughts on the abroad market की आपने कुछ देखा? यूएस में कभी नहीं गए ना आप लोग? यूएस. नहीं, US में we are present through online medium. We are present in right now 35 countries. Southeast Asia में present everywhere except Indonesia. We are present in all GCC countries except Iran. Iran हम गए थे 5 साल पहले. There was a cosmetic exhibition and you won't believe इतनी long queue किसी exhibition में लगती है. मतलब एग्जीबिशन खुलने के पहले वहां पे इतना क्राउड होता था. हमारे स्टॉल पे इतना क्राउड आता था. There's so much of hunger for products and companies because of embargo. They have no access. But हम लोग चले गए वहाँ पे because we got an invitation from the Indian government. और पर काम नहीं कर पाए because money, you cannot get back the money in the system. Remittance is a problem. There are only 2 banks which support it, and we have a very different way of working with them. So it's a barter system with Iran. India has a barter system. So we take oil and we give them products. So the money comes through a different channel through the because government. of The the embargo, US US embargo, sanctions yeah, and all. sanctions. So that was a problem with, and then cosmetic doesn't fall into essential items. So generally, India barters food and pharmaceuticals with Iran.
Or if you really want to do Iran, then you have to have your own manufacturing unit there. That's possible. So 2-3 Indian companies have cosmetic companies पसीने छूट रहे होंगे उनके like तो Himalaya and Dabur. Yeah. But it's वेरी a कूल very good इनसाइट। market. हाँ, बहुत पैसा है उनके पास भी। बहुत पैसा है, वेरी अवेयर पीपल। सो यू वोंट बिलीव, जब हम लोगों ने फर्स्ट डे अपना स्टॉल में हम खड़े थे, तो वी सॉ सो मेनी मेन एंड वुमेन विद अ बैंडेज ऑन देयर नोज। वो सांस लेने वाला। नहीं, बता रही हूँ मैं तुम्हें। हम्म। तो हमारा मैनेजर ने बोला, मैम ये लोग तो बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है यहाँ पे, ये लोग एक दूसरे को पंच ही करते रहते हैं। हाँ। तो मैंने, सो दे ऑल, यू वोंट बिलीव देयर अवेयरनेस, इट वाज 7-8 years बैक, दे ऑल गो थ्रू नोज रिनोप्लास्टी। सो वो अपनी नाक ठीक कराते हैं, क्योंकि जनरली दे हैव दैट हुक्ड लॉन्ग नोज। तो मेजॉरिटी पीपल गो थ्रू दैट सर्जरी एंड दे फ्लॉन्ट इट। तो सबको यहाँ पे आपको टेप मिलेगी और वो स्ट्रॉ से पी रहे होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू ईट। सो रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ भी लोग बैठे होते हैं विद टेप ऑन इट। सो क्योंकि वो 2-3 करेक्शंस लगते हैं सही नाक आने में, सही नोज मिलने में। तो सोचो वो भी मार्केट बहुत आगे है। और हमारे यहाँ अगर फिलर्स कराए हैं, कुछ बोटॉक्स कराया करवा लिया है, तो बस हो तो गया। वो इंस्टा पे उसकी फोटो आ रही होती है बिफोर आफ्टर की, उसका नीचे उस पर कॉमेंट्स होते हैं कि क्यों कराया, या लोग मजाक बनाते हैं, एंड दैट सेलिब्रिटी इज हाइडिंग इट कि this was like my natural nose, I never got it done. Why? If you got it done, just accept it, agree to it. How does that matter? तुम्हारी नाक है, तुमने ठीक करा ली। तो अभी भी मुझे लगता है वो जो माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ ना, तो जब हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठे थे, खाना खा रहे हैं, तो दे आर ऑल ईटिंग विथ स्ट्रॉ, यू नो, दे आर टेकिंग दैट फूड because they just got it done. So imagine they were all sitting. So don't think it's Iran, so it's no way it was behind anything. So they are too much into cosmetics and makeup. The boys are very, very well groomed there. ईरानी Yeah. बॉयज। Iranian boys, yeah, yeah. They are majority of them are very good looking. हाँ। Yeah, yeah. क्रेजी। क्या क्रेजी क्रेजी आप इनसाइट्स दे दे रहे हो बीच बीच में। क्या 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 माइंडसेट था, क्या थिंकिंग थी कि मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग किसी बंदे को हायर कर लेते हो? 2018-19 चल रहा था, यू कुड हैव हायर्ड समवन। एक्सपेंसिव होते तब, आई एम श्योर, क्योंकि लोग कम थे एज यू सेड। बट क्योंकि आप, आई एम अज्यूमिंग यू वेंट लेट इनटू द परफॉर्मेंस मार्केटिंग गेम, यू वेंट लेट इन द हम इन्फ्लुएंस लाए थे, मार्केटिंग गेम। पता है, 2 बार लाए, वो काम नहीं किया। मे बी वी वर नॉट लकी विथ राइट पीपल। तो we made a team, the team was not working. I had no knowledge, of course. खुद पता होता तो शायद things would have been different. I had also no knowledge योर about it. एक्सपर्टीज इज मोर बिजनेस। More business, building a business. It was so new, हम्म। right? I remember Nykaa used to write to us. It was other way around. Nykaa was a new platform. They needed companies, right? And we were like not replying to them because the team was very lazy, relaxed. I think it was not coming into us that how the race is going to happen and you have to run. I think that was not तो getting into our कंप्लेसेंसी mind. थी कि क्या था? मतलब आई एम ट्राइंग टू मुझे अंडरस्टैंड लगा क्या गलतियां हमें क्या थी। उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही थी। और I still believe COVID played a huge role, a very big role in changing destiny of दिस whole कंपनीज। online market. If you just go back before COVID, people never trusted online. उनको लगता था कुछ ऑर्डर करेंगे तो फेक मिलेगा, गलत मिलेगा, खराब मिलेगा। But during COVID, they had no choice. And they got the right product. The trust started building in people. And the ease of buying, right? Sitting at your home, you were getting products. So I think that 2 years actually built the online market completely. It was not there before. तब आप क्या कर रहे थे? तब हम आ रहे थे ऑनलाइन तब कर रहे थे नहीं, मतलब बिकॉज तब हमारे पास कुछ रेडी भी तो नहीं था ना. It takes time to build. द इंफ्रास्ट्रक्चर। Website was just like a catalog. It was not a proper, shopping फंक्शनिंग। website, functioning website. So we built it. सो कोविड नहीं होता तो आप पूरा अलग ही होता मार्केट, इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। Yes, yes. I think yes. But online was like, it went like a rocket, I तो think. अडैप्शन टू द डिजिटल एरा और द कोविड एरा इज I वेयर think यू you were a स्लोड little डाउन। late. We should have been a bit early on that. और एक वो confusion भी था ना, because we always thought if we go online, you won't believe, I meet still many companies, you people are, I won't name them, but you guys must not be knowing there are so many dermatology companies like us who are right now sitting at 250-300 crores of net revenue, right? And they are 17-20% EBITDA positive, but you are not aware of them, and they are not online. They are online, but through a catalog, like, they are not
100% online or actively online. It's just part of 10-15% of their business. They are building it still. They don't care. They're happy in that's their space because they know Fees once you थोड़ा go बिट्टा. online, they will lose that EBITDA also because there's so much competition and there's a blood bath going on there. They understand that space. And that's why they're quietly building it. And there's so many of them. You want me to name them? हाँ बताओ ना. Apart from this, ये कौन सी बात? Kenexa Life Sciences, नहीं सुना मैंने. हेगड़े एंड हेगड़े, H&H, और मुझे नाम याद है 3-4 और हैं. हेगड़े एंड हेगड़े बड़ी कंपनी है, बॉम्बे की मैंगलोरियन है. कंपनी. हाँ, और केनेक्सा लाइफ साइंस आई थिंक दिल्ली बेस्ड है. और भी मुझे 3-4 नाम याद थे, अभी याद नहीं आ रहे, मैं मतलब बता आपने सकती हूँ. लोग ठीक है का ये सब अच्छे नंबर्स पे बैठे हुए हैं. 250 करोड़ पे 15% इज अबाउट 20-30 करोड़ ना बेटा. अरे और भी ज्यादा है, कुछ के तो 20-22% वाले भी हैं. बहुत सारे हैं ऐसे, उनको कोई लेना देना नहीं ऑनलाइन से. फैमिली बिजनेसेस टाइप. फैमिली भी नहीं है, वो बिल्ड कर रहे हैं, वो खुश हैं. उनको नहीं जाना है, उनको समझ में नहीं आती स्पेस. और दे हैव गुड पोर्टफोलियो क्योंकि सी ऑल अदर बिजनेसेस आर प्रॉफिटेबल एक्सेप्ट ऑनलाइन. ट्रू. बट ऑल इन अ वे अदर आप स्केल के लिए लाइक ग्रोथ और स्केल के लिए और टॉप लाइन करना है तो जाना हाँ, पड़ेगा. और जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो जब वो सैचुरेशन होगा फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे लोग जाएंगे और इसमें भी 70% विल डाई, 30% 20-30% विल रिमेन प्रॉफिटेबल एंड लाइक. बट वो दुनिया दूर है अभी आई फील. बट उनको कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता ना. इफ दे हाँ वो डाई इट्स सेकेंडरी कर ओके. लेते हैं, वो एग्जिट No, दे if देते they हैं. die, they don't care. I met somebody. He said, he was very clear. He said, I called it, he has given a very fancy name to it, boss. बॉस. So build, operate, scale, sell. So he says कि you should just get बॉस. off every station. आप हर स्टेशन पे उतर जाओ और दूसरी ट्रेन ले लो. नया कुछ बिल्ड मैं करने मिली लगे. हूँ उससे, बाद में बताऊंगी. हम्म. कैमरा चल रहा है अभी उसका नाम. यार आप तो बहुत ही इंसाइटफुल हो यार. तो क्या क्या आपको तो उसने चीजें मुझे ये पता है. बोला कि वो आप ट्रेन हर रेलवे स्टेशन पे उतर जाओ और दूसरी ट्रेन ले लो. आपको क्यों वही जर्नी आगे तक तय करनी है. अब ये उसका ओपिनियन है या उसका थॉट है. वेरी कैलकुलेटेड पीपल बेसिकली. मार्केट में कैलकुलेटेड एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं कि मैं अगर लेट्स से यूनिलीवर इस मार्केट में कुछ बनाना चाहता है तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न में वही कैटेगरी में बनाऊंगा, 2 साल 50 करोड़ निकल के बेच दूंगा 200-300 में. करेक्ट. यस. द प्लेंटी ऑफ देम देयर एंड नोबडी इज थिंकिंग कि मेरा ब्रांड रहेगा नहीं रहेगा, कोई खरीदेगा, लॉयल कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स का क्या होगा, उनको कोई लेना देना नहीं है. द पैशन एंटरप्रेन्योर्स आर रिड्यूसिंग बेसिकली. जो बिग टाइम. हाँ जो बिग करने के लिए टाइम. मतलब चाह फॉर द लव ऑफ द गेम जो करते हैं नो ना, लव ऑफ द नो प्रोडक्ट, वो लव ऑफ नहीं द. है, नहीं है. इट्स मोर अबाउट स्ट्रेटेजिक नहीं. एंड एमबीए कंसल्टेंट्स आके या एंटरप्रेन्योर उसमें घुस रहे हम्म. हैं एंड देन नंबर्स बना रहे हैं. डे वन पे उनका 2 साल का रेवेन्यू है बेटा, कैक वैक फंडिंग सब बना हुआ है एंड उसके हिसाब से चल रहे हो. और आप देखो ना, मेजॉरिटी आपको नंबर्स कभी भी सही नहीं बताते हैं. घुमाते रहते हैं इधर उधर. दे आर बीटिंग अराउंड द बुश. दे विल टॉक अबाउट ARR, MRR, वो सब उनको बट वो अच्छे क्या लगते थी, हैं. लास्ट 3 महीने के बेसिस पे किया है कि 6 महीने के हाँ. बेसिस पे किया है, हाँ. सच में 1 साल का है उसके ऊपर किया हाँ. है, वो कुछ नहीं और पता. अगर नहीं भी है तो क्या कर लोगे. हु गोज बैक टू देम एंड सेज कि अरे जो नंबर बताया था वो तो बहुत खराब बताया था. ठीक है, कमिंग बैक टू द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई मीन 2010 to 13 आपने बोला था आप प्राइवेट लेवल कर रहे थे, आउटसोर्स कर रहे थे. इवन गेटिंग द लाइक व्हाट इज इम्प्रेसिव हियर इज कि 3 साल हो या 10 साल हो आपने डिसीजन लिया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेने का, जो नहीं लेती यूजुअली कंपनीज हम्म. इंडिया में तो और ही नहीं हम्म. लेती हैं. चलता रहता है प्राइवेट लेवल हम्म. से, चाइना से इंपोर्ट कर लो या कोई वेंडर उठा लो. हम्म. वो वो कहाँ उसके से पीछे आया? रीजन है. हाँ वो विजडम कहाँ से आई? तो सी, वी वर वेयरिंग different shoes, right? We हम्म. were wearing shoes of a distributor and an importer in Cambodia. करेक्ट. तो वो शूज हमने वहां पहने हुए थे, तो हमें पता था क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी वर ऑल्सो इम्पोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑफ इंडिया इन कंबोडिया. तो अगर वो हमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देंगे तो हम भी कैसे बेचेंगे. इट्स अ विन विन सिचुएशन ना. तो अगर हम भी खराब प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आगे कैसे बेचेगा. और फिर कंट्री का नाम भी खराब होता है. तो थोड़ा सा वो पेट्रियाटिक वाली फीलिंग भी थी हमेशा से. हम लोग जब बाहर थे तो हमें याद है एक कॉस्मेटिक कंपनी इंडिया की, दे रीच्ड आउट टू अस कि हमारा आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लो वहाँ के लिए. तो उन्होंने जब सैंपल भेजे तो सारे जो हमारा स्टाफ था वो हंस रहा था देख के, क्योंकि वो फिनाइल की बॉटल्स लग रही थी, प्लास्टिक की बॉटल्स में लेबल आधा उतरा हुआ, बड़ी बड़ी जैसे ये पेप्सी की बॉटल होती हैं उसमें सामान भरा हुआ है, उस टाइप की क्वालिटी थी प्लास्टिक की. तो वी फेल्ट वेरी बैड. So that was also there back on our mind, कि we should not do something like that. It's so bad.
एंड व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग तो हमें क्वालिटी बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था कि इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो ये आगे माल रिपीट परचेज नहीं आएगी. See, it's always about the product. Like now companies only think about market first, marketing मार्केटिंग first, right? फर्स्ट. We were always a company product first. So we were so worried about the product quality. That was the reason we thought of having our own factory. और ये फैक्ट्री कोई इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे लोग सोचते हैं. आज की आप देखो द काइंड ऑफ मनी कंपनीज आर स्पेंडिंग एवरी मंथ इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसमें तो पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज लग जाएं अभी भी. मत अभी क्या कॉस्ट आप आती होगी एक अभी मैन्युफैक्चरर की? एक अच्छी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए आपको मैक्सिमम 25 से 30 करोड़ में लग जाएगी. आराम से लग सकती है. Of course, not in the city or near the city. You have to take the land a bit outside the city. Then you get land on a very good prices. Government का अगर एरिया है, वो वहाँ का जोन है कोई जो उन्होंने बनाया है, तो अगर आप उस जोन में खरीदते हो और लगाते हो, नहीं तो खरीदने की क्या जरूरत है, आप लीज पे ले सकते हो, एक लंबी लीज पे ले लो. तो इतना कोई बहुत बड़ा नहीं, बट यू हैव फुल कंट्रोल एंड यू गेट गुड पीपल टू रन इट. और इतनी सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स मिलती हैं, ऑलमोस्ट द indulgence, interference of human is very less there. Only आपको फाइनल डब्बा पैक करने के लिए चाहिए लेबर, वो तक की भी आती है मशीन, वो पैक होके बॉक्स ऊपर श्रिंक लग कर बाहर निकलता है. 25-30 दैट करोड़ इंक्लूडिंग मशीनरी वो इंपोर्ट. मशीनरी इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, जनरली इज imported, but rest of the machines are all available in India. There are so many factories, so many companies who are doing excellent job in machinery, एंड यू गेट आफ्टर सेल सर्विस. सो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं सारे रॉ मटेरियल के. आपके जो भी प्रोडक्ट्स शेडो में या इन इन द बेस्ट ऑफ द स्किन केयर ऑफ द वर्ल्ड, Chanel के प्रोडक्ट्स में, all distributors are right now sitting in India. They all have shops here. You can buy from them. You are not importing directly from all these countries. They have a distributor here in India. So you can make the best of the product right now. There's no problem in India. So I don't know why they don't want to go there, because everyone has a short term vision. They दिस just इज वेयर आई वाज want to कमिंग एट. exit all the time. 2014 में फैक्ट्री लेना मतलब कमिट कर देना कि अब तो लंबा खेल रहे हैं ना. इट्स लाइक अ Yes, कमिटमेंट. yes. और फिर हमने 19 में एक्चुअली, हाँ, उस वो भी मुझे बताना था. 19 में हमने दूसरी फैक्ट्री लगाई. 55,000 स्क्वायर फीट वाली. अभी हाँ. अभी तो 55,000 उसका है ना. रीज़न ये था कि हमारी वो जो फैक्ट्री थी, वो हमें उस टाइम में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो अच्छी नहीं लगी थी मेरे हिसाब से, मुझे लगा था. और छोटी भी थी. तो हम लोग सोच रहे थे ना 18 में कि we will now do very well. We are completely focused and we are going to, grow from here. I don't know, that gut feeling was there in me. And we thought of having our another unit. तो 23 हमने करोड़ थे ना तब 2018 में रेवेन्यू. हाँ, तो हमने जब दूसरी फैक्ट्री लगाई तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट उधर चला गया. और वो हमने फिर बहुत अच्छी लगाई. आई मीन वी कितना डिड. पैसा लगा उसमें? उस टाइम में क्या हुआ था 19 में, देयर वर लॉट ऑफ वीसी इंटरेस्ट आल्सो इन आवर कंपनी. आपके पीछे तो बहुत लोग लगे होंगे ना नहीं, वाले तब दिन तो फिर. लगे थे, आए, पर उनको हमारी बात समझ में नहीं आई. एक तो हमारी स्टोरी टेलिंग जीरो थी. हम लोग जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे ही बात करते थे हम लोग. हाँ. हमें कोई भी टैम वैम कुछ नहीं मालूम था कि ऐसे दिखाना चाहिए, एक बढ़िया पिच डेक होना चाहिए, वो खुद नहीं बनाना चाहिए, बनवाना चाहिए. हमने खुद ही बना लिया था. बहुत ही बेकार सा था. इट वाज मोर लाइक अ पीपीटी. I won't call it a pitch deck. It was like a PPT, bad PPT, right? एक पेपर पे, एक पेज पे प्रोडक्ट्स थे, एक पेज पे डॉक्टर्स के नंबर से, ऐसे ही पीपीटी था. तो उससे कौन इम्प्रेस होगा, राइट? और पिच डेक नहीं आता था. स्टोरी टेलिंग तो स्किल वाज ऑलमोस्ट 1 to 10 की स्केल पे 1. Whatever is there is there. What we'll do in next 5 years, how we see the company in coming years, वो सब हमें आता नहीं था बोलना. और कुछ भी एक्स्ट्रापोलेट करना, एक्सजरेट करना एकदम नहीं आता था. एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं करना आता था कि ये नंबर को आप पुल करके आगे तक ले जा फेक इट टिल यू सकते मेक हो. इट वो वाला नहीं आता था. वो सब नहीं आता था. तो हमें वीसीज हम सिर पकड़ के बैठ जाते थे कि आप ना ये बोलना, हम वो नहीं बोलते थे. तो सुनते भी नहीं थे. ऑफ कोर्स वी आर बिल्डिंग बिजनेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. यू मेरी नॉट यंग एंटरप्रेन्योर्स कि अगर उसने कुछ कहा है बोलने के लिए तो वही बोलेंगे. आप ये मत बताना, बता दिया. तो and then they were very funny. They had very funny questions. Why your top line numbers are so less? I remember one guy said, and why that time we were 17% EBITDA positive or 22%, I don't remember. It was a very good number. Why you are putting back the money?
in the company? Why you are not putting it in the marketing? Why you are profitable? So one guy said, profit means giving back to the government in taxes. So you should put back. There's no need, because majority of the companies that time were in red. They were on all in losses, crazy losses. और तब भी उनको पैसे मिल रहे थे, क्योंकि उनके टॉप लाइन, उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी थी ना, और हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वाज वेरी स्लो गोइंग, बिट बाय बिट. सो दे वर नॉट लाइकिंग इट. सो समबडी सेड, आपने फैक्ट्री क्यों लगाई? यू शुड हैव गॉट इट मेड. Why you are investing your time, effort, energy, money, Crazy. everything in the factory? He literally scolded us like a principal, like to student. Who asked you to put up a factory? You are wasting your time. Just build your business, one guy said. So there were so many. We didn't like anyone that time, the way they were talking to us, and they wanted us to tell a very good story. So they wanted to dictate that we want an exit in 4 years, so you have to tell the story like this. So we were not happy, but we learned a lot of things. See, you should always learn from, even from criticism. कोई आकर आपकी बेइज्जती भी करता है ना, तो उससे कुछ सीख लो, क्यों कर रहा है. तो उनको जो हमें लगा कि इन्होंने बोला है करने जो के लिए, वो सही फिर था वो हमने सही इम्प्लीमेंट कर किया. लिया। फिर आवर फैक्ट्री वाज वेरी गुड, बट नॉट वेरी प्रेजेंटेबल इन द वे. हमारा R&D सेक्शन नहीं था. हमारा R&D सेक्शन बहुत छोटा था फैक्ट्री में, और एडमिन रूम नहीं था. हमने एडमिन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था. तो ये सब चीज़ें फिर हमने करेक्ट की. वी मेड नया सेक्शन बनाया. इट्स अ वेरी नाइस एडमिन एरिया. वी वर अ वेरी ब्यूटीफुल R&D विथ कंप्लीट मशीनरी. 3 ब्लॉक्स बनाए उसके. तो हमने बहुत सारे करेक्शंस किए, सॉफ्टवेयर्स लगाए, सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया, लाइक ऑल सेट टू गो नाउ. And we still, it's a process, we still keep doing it. I नाइस। think at such small numbers we thought of having SAP. तब भी सबने बहुत मजाक बनाया जब हमने फ्रेमवर्क। SAP के बारे में सोचा. आपके साइज की कंपनी SAP नहीं लगाती है. SAP तो लगाती है जो कंपनीज 500 करोड़ के बाद लगाती हैं. आप क्यों लगा रहे हो SAP? I said I want one stop solution. This is for my peace of mind. I want SAP. So we put SAP. और अब SAP वैसे भी is very affordable now. You have for SMEs and MSMEs now. Earlier it was not there. So we have now a lot of systems in place. So I'm very happy about it. It's very structured, very nice. Presenting it to anyone is now like, I feel very good. You know, you should not always think about others. Think about yourself also, how you are feeling. जैसे खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी नहीं हो रही है ना, that's more important. But you are showing somebody that I can have sushi, I can have all kind of Japanese food, but I am feeling okay. It means you are eating even for others. So it was like for us, we wanted all the systems for us. So now we have CBO. It's again a software um, for our dermatology. जो हमारी पूरी team है, we have around 250 people in there. We have M Assist करके एक software है for our entire retail team. We have around 500 people there. 300 are outsourced. And rest 200 are on our payroll. So we have SAP for factory inventory management. We have so many software. For e-commerce we have a separate software. But I feel very good, like everything is in place. There's nothing hanky panky. You want anything, it's there. We have all our papers, documents, trademarks, everything on cloud. So I feel good about it. अच्छा लगता है मुझे पूरा उसको कैटेगरी को सिस्टम में बना के रखना. सेम वो ट्रस्ट है एंड देन वी जयपुर गॉट वाला। 2 पेटेंट्स. मुझे बताओ कौन सी स्किन केयर सिलेबस नहीं है, है। किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है. सबको लगता है इसे, मुझे इनफैक्ट अभी किसी ने बोला भी, इससे क्या हो जाएगा. इट वॉज अ वेरी, आई मीन ये क्या बात हुई, क्या हो जाएगा. कह रहे आपको क्या मिलेगा इससे, आपने क्यों इतना एफर्ट डाला इसमें. मैंने कहा जस्ट लाइक दैट, आई मीन हैविंग एन IP डजंट हर्ट यू. वी हैव 2 and 2 are in pipeline. We have so many journal बिग डील। papers, so many evidence, like whatever we claim. See, in again, talking about export market, you cannot say anything what you want. आप ऐसे डब्बे पे क्लेम नहीं डाल सकते. बाहर मार्केट में ना। बाहर की मार्केट में उसको वो लोग बोलते हैं सुपरलेटिव लैंग्वेज. मीन्स यू आर क्लेमिंग टू बी सुपीरियर. सो दे से इफ यू से यू आर सुपीरियर, नंबर 1, बेस्ट, ये वर्ड्स नहीं यूज कर सकते. यू शुड, इट शुड बी बैक्ड बैक बाय बाय। एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स. You cannot write you can treat or you can claim to fix it. You say you can help यहाँ पे treat इंडिया। it. तो ये सब हम सब फॉलो करते हैं.
क्योंकि हम सेम चीज आपको देते हैं और सेम चीज इंडिया में आज सऊदी भी कोई रोकता नहीं है सब करने से। यूएस भी जाती है। नहीं नहीं, रोकते बहुत है, हमारे पास सब कुछ है, सिस्टम बहुत है, लोग कम है। और ऑनलाइन आने के बाद वो और परेशान हो गए हैं, क्योंकि दे नीड स्टाफ टू टू करेक्ट इट एंड प्रोटेक्ट इट। गॉड। सो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है? इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन इन यूएस, यू वोंट बिलीव, यूएस में भी 50 सेंट का सनस्क्रीन बिकता है, 100 ग्राम। कैसे बिक सकता है? वो फेक है, उसमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स डले हुए हैं। यूएस में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह होता है, सब सब कंट्रीज में गड़बड़ सामान मिलता है, पर परसेंटेज और रेशो इज वेरी लेस। इंडिया में वी हैव अ ड्रग डिपार्टमेंट, it comes in the same department. Cosmetics and drug is the same department, we don't have a separate cosmetics department. And anyways, anywhere in the world, all governments focus on only drug more, because that's life saving, and cosmetics पे कहीं पे भी इतना focus नहीं है। एज अ कंज्यूमर हाउ कैन वन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? मतलब मैं क्या करूँ? मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं फिक्स मान लूँ कि मैं ये लूँ कि मैं वो लूँ? मेरे को कुछ नहीं पता है तो आई थिंक ट्राई टू रीड अबाउट द कंपनी, लेबल लेबल पढ़ूँ। लेबल्स पढ़ो, कितनी पुरानी कंपनी है, कब से बेच रही है, भागी नहीं है तुम्हें छोड़कर, अपने कस्टमर्स को छोड़ के गई नहीं है। प्रोडक्ट्स भी बहुत टाइम से बिक रहे हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट 10 साल से बिक रहा है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ है तभी तो रिपीट आ रहा है और बन रहे हैं, बिक रहे हैं। बोरो प्लस को कितने साल हो गए, बट अभी भी इट्स लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सो मेनी पीपल। आफ्टर शेव में भी वो यूज़ करते हैं, कट्स और बर्न्स में भी यूज़ करते हैं, वुंड्स में भी यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग क्रीम इन द नाइट, सो पीपल आर स्टिल यूजिंग इट, राइट। दैट्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वो। बट आई थिंक सीरियसनेस चेक करने किसी कंपनी की तो देख लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया कि नहीं लगाया है। हम्म। अगर 5 साल हो गए हैं और उसके बाद भी नहीं लगाया, देन यू नो कि लाइक शॉर्ट टर्म ही सोच रहे और हैं। मैंने बताया ना, अभी अभी आप अगर 1,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 500 करोड़ की बात कर रहे हो, और पर यूनिट नहीं है खुद की, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। और यू शुड हैव द सॉल्यूशंस इन योर ओन वे, राइट। आप किससे बनवा रहे हो, और वो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, आप क्लेम कर रहे हो, एफिकेसी नहीं है उसकी प्रोडक्ट की। गॉड। मार्केटिंग मिक्स कैसा है अभी? Marketing mix, we have right now 4 channels. हम्म। International market, of course, that's हम्म। the export. कितना Then we परसेंट, have, कितना बड़ा है वो? 10%, वो 20%? नहीं, अभी 22% होगा। जस्ट क्वाइट बिग। हाँ। 1/5। और देन वी हैव रिटेल। मतलब करीब 30 करोड़ इधर से ही आ रहे हैं ना टेक्निकली। हाँ, थोड़े ज़्यादा ही आ रहे हैं। हम्म। हाँ, ठीक है। है ना। इंटरनेशनल मार्केट 23 to 25% है। एंड देन वी हैव उसमें ब्रेक डाउन इंटरनेशनल मार्केट का, एक्सपोर्ट बट वाया चैनल, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिटेल है कि डिस्ट्रीब्यूटर है कि क्या है कि नहीं नहीं, इट्स ऑनलाइन है? ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ऑल ओके। all distributors. Only UK and US we are doing on our own, which is not part of our export. We put it in our e-com, इंडिया because ecom। India e-com वाला ही उसको देखता भी है, जो US और UK है, that is through Amazon. तो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? मतलब 30 करोड़ का धंधा है तो मतलब आपने किसी 30 का नहीं है, 50 किया है हमने इस साल। 50 हाँ। मान लो, 50 में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हाँ। 50 किया है तो डिस्ट्रीब्यूटर B2B है उसको दे देते हैं? मतलब अगर आप समझाओ वो चैनल चलता कैसे है? लाइक आप पहली बार जा रहे हो बहुत यूरोप मार्केट इंटरेस्टिंग में। चैनल है। हम हाँ। लोग पहली बात, ये मिलते कैसे हैं? हम्म। वी जनरली पार्टिसिपेट इन ऑल दीज ये एग्जीबिशंस। कैंटोन फेयर टाइप जो होते हैं नहीं, कैंटन फेयर नहीं, ये चाइना वाला हो गया। हार्डकोर कॉस्मेटिक्स की होती हैं। ओके। अभी 5, 6, 7 मई को इस्तांबुल में है। जा इट्स रहे हो आप? ब्यूटी इस्तांबुल, या आवर टीम इज गोइंग, वी कैन नॉट गो एवरीवेयर। सो ब्यूटी इस्तांबुल है वहाँ पे। ऐसे दुबई डर्मा होता है, और ऐसे ब्यूटी दुबई, दुबई डर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सब जगह होते हैं तो इस यहाँ टाइप पे के यू हैव टू बाय अ फेयर्स। स्टॉल। We put a stall there. This cost is around, सारा कुछ मिलाकर 30 to 40 lakhs कॉस्ट करता है एक स्टॉल आपको, इंक्लूडिंग एयर फेयर ऑफ योर टीम, स्टेइंग, एवरीथिंग, आई थिंक ऑल टुगेदर, पुटिंग अप अ स्टॉल सो देयर। B2B एडवर्टाइजमेंट Yes, बेसिकली। yes. There are a lot of buyers come who are interested in your product. You brief them. फिर आप उनको अपना कैटलॉग देते हो, अगर सैम्पल्स हैं उसी टाइम दे देते हो, नहीं तो वापस आके भेजते हो कोरियर से। फिर वो एक टेस्ट मार्केट करते हैं, फिर आपको पहला एक ट्रायल ऑर्डर देते हैं छोटा। उसके बाद वो आपका, सोचो ना, ब्रांड को अपनी कंट्री में बिल्ड करना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टिंग। एज अ फाउंडर उनको बहुत ट्रस्टवर्दी लगते हो, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, दे आर, सो आवर ऑल प्रोडक्ट्स आर वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स। रिजल्ट मिलेगा, ये यूज करो ये होगा। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे सिर्फ सेंसोरियल नहीं है कुछ भी। तो
फिर उनको लगता है कि ये स्पेस हम बिल्ड कर सकते हैं। तो सब लोग डर्मेटोलॉजिस्ट चैनल नहीं चूज़ करते हैं, कुछ लोग रिटेल भी करते हैं, कुछ ई-कॉम भी करते हैं, बट मेजॉरिटी हमारा डर्मेटोलॉजी चैनल वाला है। बट दैट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट, इट्स कमिंग फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन, राइट? द मेडिकल फ्रेटर्निटी हु इज़ सेइंग येस टू एन इंडियन ब्रांड। It's like that. So they start building it and it takes time. But वो कहीं जाने नहीं वाला है। अभी मुझे किसी ने बोला कि ईरान वॉर है, आपको कैसा फ़र्क पड़ रहा होगा? मैंने कहा क्यों पड़ेगा फ़र्क? हम कोई दाल चावल तेल थोड़ी ना बेच रहे हैं, हम तो ब्रांड बेच रहे हैं। तो अगर वो ब्रांड किसी ने एस्टैब्लिश किया अपनी कंट्री में, तो हमें कल को वो छोड़ेगा नहीं। कैसे छोड़ देगा? इट्स अ विन विन सिचुएशन। ही हैज़ ऑल्सो बिल्ट इट, इट्स हिज सोर्स ऑफ इनकम, right? And he cannot take any other brand, or he cannot replace our brand, because he has been selling us for 5, 8, 10 years now. Like Vietnam is doing extremely well, our brand there. So how can he leave us? VR is like, huge source of income. God, And so many people know the brand so well God, there. God. So that's like finding distributors. It's a very slow process, वही जो मैं बात करता हूँ requires a lot ऑफलाइन of वाला. patience, but then it's a beautiful business. You are, as an Indian brand, you're present there. As an Indian brand, you're selling there. And then it won't go. It's a very profitable business. All the money comes in advance. एडवांस देते हैं. फॉरेन वाले तो एडवांस देते हैं. इंडिया में एडवांस कैश देते फ्लो वाला हैं, प्रॉब्लम होता हाँ, होगा. एडवांस देते हैं। कुछ को हम एलसी पे या क्रेडिट मिलता है 60 days का, अदरवाइज तो सब एडवांस है। तो वो 30% मार्जिन वाला ही गेम है ना. 30% रखते हैं वो टाइप से और अपफ्रंट नहीं, बेचते हैं. हम अच्छे पैसे रखते हैं, नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है 30% रखते हैं. वो क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम। हम उनको एक्स अमाउंट पे बिल करते हैं, ओ दे कैन दे डिफाइन देयर इट्स ओन ऑल अप टू एमआरपीस. देम। वो हमारी अंडर आई क्रीम को $15 में बेचते हैं कि 10 में, से हमें कोई लेना देना नहीं है। दे सी देयर मार्केट ना। बट यू आर नॉट अलाउड टू सेल दैट डायरेक्टली एनीमोर. We don't do, that's breach of trust and breach of contract. We are very, this is ethics. हम लोग अगर किसी से 10 साल में जुड़े हैं, अब जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें बांग्लादेश का देती हूँ, वो हमारे साथ काम कर रहा है 13 साल से, राइट? हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। बीच में ही हैड एन हार्ट प्रॉब्लम, ही केम टू इंडिया फॉर चेकअप, और हमने उसको छोड़ा नहीं। ऑलमोस्ट 1 साल हमारा बिजनेस नहीं हुआ। फिर हम इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब हुई बीच में, उस वजह से बिजनेस डाउन गया। तो क्या होता है ना, अगर किसी ने बिजनेस बिल्ड किया है, तो बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर आपको कनेक्ट करने लगते हैं इमीडिएटली कि ये खा जाते हैं हम इसका काम। ही इज़ नॉट प्रेजेंट, ही इज़ नॉट ऑन द रडार राइट नाउ। So they start writing to you कि can you pass it on to us? But we don't do that. That is simple business ethics which you should not breach. वेरी कूल. So we don't वेरी do that. इंटरेस्टिंग. ये तो मजा आ गया सुन के. तो ठीक हम है. लोग ये चेंज, क्योंकि सी अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर इन कंबोडिया ऑफ अदर कंपनीज। अगर वो भी हमारे वो साथ फुल ऐसा, सर्कल है आपके साथ. तो करेक्ट, जो आप पहले अगर करते थे आपके साथ अब अगर भी. वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे, आपने, मैं एग्जांपल देती हूँ ना तुम्हें, जैसे वियतनाम में शैडो सनस्क्रीन है हमारा, हमारा हीरो प्रोडक्ट है वो, बहुत बड़ा चंक है हमारी सेल का। वो उसने वहाँ पे उसको हीरो बनाया हुआ है, लिटरली हीरो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया ने. हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर ने। उसको सब लोग जानते हैं वियतनाम में, शायद कम लोग इंडिया में जानते हैं हमारे सनस्क्रीन को, जहाँ ज़्यादा जानते हैं। अब बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि आप शैडो हमें दे दो, हम आपको ज़्यादा सेल्स देंगे, प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन बना के भेज देते हैं कि आप चेंज कर दो। पर आप सोचो ना, उसने उसको ज़ीरो से हीरो बनाया है। सारा काम तो उसने किया है, हमने क्या किया है? वी सोल्ड हिम फॉर एन एक्स अमाउंट and then he built it, spending his time, money, effort, marketing his team. His team is excellent. That explains the exclusivity also. Yes, I remember we have one product called Scarfix, which is for pigmentation, and the number of pieces he was buying was insane. We were not selling those numbers in India. It's embarrassing, but that's true. We were selling those numbers, and I just made a remark. I said, Mr. Hung, are you sure you tell them to apply on face or body? He started laughing. He said, Madam, come to Ho Chi Minh and see what I have done. Vietnam. Yeah, so our team went there and the presence was crazy. Excellent presence. Every clinic, every hospital, every pharmacy, the display was there. The product was there. He had done a fantastic job with the product. And of course, it was result oriented, very efficacious for pigmentation, very high percentage of kojic acid and tranexamic acid. So it's doing extremely well. So, it's distributor who has made you. You can't cheat on Nice. him. So we Love it. our relationship with all distributors is very, very long.
very loyal with them. We try to remain very loyal. गॉड, ठीक है, ये इंटरनेशनल मार्केट हो गया. सेकंड? Yeah. Second is our dermatology market, which is now, right now, we are happy to say we are present through 15,000 dermatologists. This is 20%? Yeah, the whole world universe of dermatologists in India is around 25, and it could be much more, Deep penetration. because it could be much more because there are dentists right now, cosmetologists, then aestheticians who don't have a degree, but they still practice as a dermatologist. So that number is a separate number. ये कितना, 20-25% और? ये हाँ. सेम? हाँ, तो इसको हमने थोड़ा सा क्लीन रखा हुआ है. इसमें हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर देयर. MR के वाया जाता है ना ये MR तो? के वाया जाता है, और ये बड़ा हायरार्की बेस्ड होता है. इसमें समझाओ. आप अपना अपना दिमाग नहीं लगा ये सकते कि किसी भी सिंगल कंपनी के पास नहीं है. हाँ, तो ये आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि आप न्यू स्टार्टअप यंग फाउंडर हो, हार्वर्ड से आए हो, तो हम इनकी अपने बस की बात ही नहीं है सब अपने कर. स्टाइल से करेंगे. नहीं, आप कर ही नहीं सकते. वो आपको अप्रूव ही नहीं करेंगे, और टीम ही अप्रूव नहीं करेगी. सो दे वांट एन हायरार्की व्हिच इज यू हैव टू फॉलो दैट. सो इट्स अ रीजनल सेल्स मैनेजर, then he has an area sales manager, and then he has BDEs, or they are called business development executives, Executives. or medical reps. So we generally call them business development, right? So ये hierarchy follow करनी है. RSM के ऊपर एक zonal sales head भी होता है जो zone देखता है, और उसके ऊपर एक sales head होता है. तो अगर आप सोचो कि ये मैं एक को जंप करूंगा तो मेरे पैसे बचेंगे, वो आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि वो वैसे सेटअप में ही काम करते हैं. ये कैसे पैसे कमाते हैं? सैलरी और कमीशन, वी गिव देम इंसेंटिव्स. तो मतलब अगर आपका प्रोडक्ट आई डोंट नो 1000 रुपए का है तो क्या होता है, मतलब तो मैं इक्वेशन एक क्या है? थंब रूल बताती हूँ. इनका क्या होता है, 5 BD के ऊपर एक ASM होता है, जनरली एरिया सेल्स मैनेजर होता है, और 3 से 4 ASM के ऊपर एक RSM होता है. ऐसे इनकी हायरार्की बनती है. तो BD जनरली बी फार्म होते हैं, या अब तो हमें मिलते नहीं है इतने क्वालिफाइड, तो दे गो थ्रू वन थॉरो ट्रेनिंग. वी हैव वेरी गुड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन आवर कंपनी. अब करीब 12 लोग हैं उसमें, 2 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यंग डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं उसमें, एंड दे ऑल आर M.Pharm एंड ऑल, मास्टर्स इन yeah, फार्मेसी. masters in pharmaceuticals, very well groomed, very well, good knowledge, and they do the training. They help not even training our sales people, they also do virtual training of our export clients. हमारी पूरी इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट्स को भी वो वर्चुअली ट्रेन करते हैं. तो दैट्स अ डिपार्टमेंट इन द कंपनी. सो दैट हायरार्की इज देयर. एग्जांपल, सी ये पूरा जो चेन से जाता है, सो यू हैव टू हैव अ सुपर स्टॉकिस्ट. उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो. ये जैसे दिल्ली में एक होगा, या दिल्ली और नियर बाय रीजन का एक होता है, उसके नीचे स्टॉकिस्ट होते हैं. स्टॉकिस्ट 50-100 भी हो सकते हैं. फिर उसके नीचे रिटेल होता है. हम्म. तो इनका परसेंटेज भी फिक्स होता है, 4 से लेके 5.5% ऊपर. उसके बाद स्टॉकिस्ट 10%, 8 से लेके 10%. इसके आप सोचो, इसके इधर उधर नहीं कर सकते, इनकी यूनियन होती है. क्योंकि अगर ये बात मानने लगेंगे कंपनीज की, तो ये फिर दे कांट डू बिजनेस, राइट. और उसके नीचे रिटेल का 18 to 20% फिक्स होता है. एक वो फ्लो समझाओ ना, मेरे को अभी भी चमक नहीं रहा है. मतलब अगर हम्म आप रेवेन्यू से समझाओ कि अगर ठीक है, अगर मैंने उनको लाख रुपए कमा दिया है, वो कैसे बेच रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं? ऐसे नहीं होता है एक्चुअली. इसकी हमारे पास एक चार्ट होता है, इसकी बिलिंग होती है. तो हम हम्म. इसको PTS बोलते हैं, PTR, ये कुछ PTS. नया ही चैनल है. हाँ, ये नया चैनल है. हाँ. इट्स कॉल्ड प्राइस टू रिटेलर एंड प्राइस टू स्टॉकिस्ट. ओके. इसके हमारे पास ऑफिस में एक एक्सेल शीट होती है, हम्म. और जब सिस्टम में जाता है तो उसी बिलिंग पे जाता है ये, और फिर ये आगे आगे पास ऑन होता है. तो रिटेलर हमेशा, रिटेलर मतलब फार्मेसी या किराना शॉप नहीं होती है, हम्म. वो डॉक्टर की इन हाउस केमिस्ट शॉप भी हो सकती है. जो डॉक्टर्स का इन हाउस क्लिनिक है डिस्पेंसिंग और उसके होती है साइड ना, में जो होता इन है वो. हाउस डिस्पेंसिंग हम बोलते हैं, ओके. वो भी हो सकती है. तो वहां पे बेच रहे हैं फिक्स एम को, और वहां हाँ, से जब हाँ, बेचते हैं तो वो MRP बेच रहे होंगे, उसका एक कट उनको मिलता है परसेंटेज. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स हाउ इट इज डन. मेरे पापा डॉक्टर तो बहुत MR देखी है मैंने बचपन में आते हुए, जो हाँ, फ्री हाँ, में नहीं, सैंपल बहुत देते हैं. डिफिकल्ट काम है. MR बाहर जो बैठा रहता है, वो डॉक्टर उसको सबसे एंड में मिलता है. ऑफ हाँ कोर्स हाँ, पापा कस्टमर इज लेट में मिलते फर्स्ट. थे. हाँ हाँ, कस्टमर इज याद है फर्स्ट, मुझे. राइट. तो वो रात तक वेट करता है. तो प्रिस्क्रिप्शन पे आना इज नो जोक ऑफ अ बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल, इट्स राइट. हाई हाई इंटेंट, हाई Yeah, कन्वर्जन. yeah, yeah. So it's a very, it's a difficult business. But again, the entry barrier is low. Not many people can, not low, very high, हाई, sorry. वही मैं सुना Entry है. barrier is very high, so not many people can, jump across it. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू गो डाउन.
मतलब नीचे नो, नहीं इट जाएगा ये, वोंट, इट वोंट। तो इसमें ऐसा ऊपर नहीं ही है कि जाएगा कल ये। को आपके इन्फ्लुएंसर ने बोलना बंद किया तो आपकी सेल चली गई, ये कहीं नहीं जाने वाली है। परफॉर्मेंस और डिपेंड नहीं अगर है, आपको एक्स डॉक्टर ने लिखा है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, रिपीट भी है। आपके ऊपर काम कर रहा है, आपको पसंद आया, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है, आप इसको खरीदते रहोगे। गॉट इट, तो ठीक है। स्टिकीनेस बहुत है इसमें, इस वाले एरिया में। एक ये हो गया। थर्ड हो गया, एंड देन तीसरा क्या है? 40% हो गया, ई कॉमर्स। जो आपने 21-22 में ज़्यादा बिल्ड किया था। हाँ, ये D2C प्लस क्विक कॉमर्स है क्या है ये? सब कुछ। हाँ, डी टू D2C सी प्लस के कॉमर्स प्लस मार्केट D2C, प्लेसेस, ऑल। या हाँ हाँ। इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट ये राइट सबसे नाउ। नया है आपका, सबसे नया है। लोग इसी में बने होते हैं ना, सबसे इनके पास बस ये है। तो ये अभी हमारा 45% है स्टिल गुड ऑलमोस्ट। ओनली। या सही है, 50% हो गया। कितना हो गया टोटल? 20-22 45, और ये 45 90%। पाँच, हाँ, उसके अलावा थोड़ा कुछ है? कम हो गया और गड़बड़ हो गया फिर। ये आई थिंक 40 होगा। मैंने भी उतना डिवाइड नहीं किया। इतना ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है ये वाला तो। क्विक बहुत कॉमर्स वाला, फास्ट ग्रोइंग है। हाँ, सॉरी कॉम वाला। इतना ही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं ना चैनल मिक्स? नहीं, फोर्थ है ना एक रिटेल जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। 10%। इंडिया में जो कंबोडिया ने जो बिल्ड कर चुके हैं वो आप इंडिया में बिल्ड कर हाँ रहे हो हाँ। बेसिकली। ये 10% का जो भी गैप होगा बेसिकली वो आपका रिटेल में होगा। GTMT। GTMT, जनरेट मॉनिटरी। इसमें टाइम लगता है। ये तो मेहनत वाला काम है, हाँ। ये भी बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि 3 मतलब, साल हो गए हैं इसको बिल्ड करते हुए हमें भी। कितने स्टोर्स पे हो आप अभी? 30,000। दैट्स स्टिल वेरी इंप्रेसिव, 3 साल में 30,000 तो यार काफ़ी कम होता है। है, पर कम होते हैं ये नंबर्स। इसको मैंने कम, ये लोग निलॉन्स कम कहते हैं। निलॉन्स के फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया था। 100,000 है। हाँ, मेरे को याद नहीं कितने थे उनके, बट उनकी बहुत थी क्योंकि उनका धंधा भी इसी पे बना है। उनका और ज्यादा होंगे शायद। हाँ, निलॉन्स तो के ऐसे ज्यादा। नहीं हो सकता कि मतलब अगेन, दीपक आप देख रहे हो तो बुरा मत मानना, बट लाइक कि उनके किसी डिस्ट्रीब्यूटर वालों को आपने उठा लिया, हायर कर लिया और आप अचानक से 1 लाख हो गए, नहीं, इतना ऐसे नहीं इजी होता नहीं है? है ना। हम निलॉन्स नहीं है ना, अचार नहीं है, राइट। हाँ वो तो तो है। हम लोग स्किन केयर है। तो हमारा जैसे निलॉन्स है या सी, सब लोगों को नहीं, आई कैन परफेक्टली आंसर हाँ दैट। प्लीज प्लीज, हाँ, हाँ। प्लेबुक तो हमें भी बहुत इंटरेस्ट है किसी की भी कॉपी करने का हम्म और फॉलो करने का। पर हमारी कैटेगरी की प्लेबुक होगी तभी काम आएगी ना, नहीं तो फेल हो जाओगे आप। फंडामेंटल्स उठा के कॉपी करके। तो हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं सेटाफिल की हम्म playbook because they have done an extremely good job. प्राइवेट Their इक्विटी बैंक। visibility, their presence in stores is excellent. But of course, they have deep pockets. They are a multinational brand. The trust is already there. $10 बिलियन की कंपनी ना वो तो। तुमने बाहर सेटाफिल को देखा है और आपको सेटाफिल की स्टोरी अभी समझ में आ रही है। यस। सेटाफिल को आपको मालूम है इंडिया में कितने साल हो गए हैं? 10 साल, 23 years। 23 साल हो गए। लोगों को अभी सबको लगता है आजकल 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 में कुछ नहीं बिल्ड होता। It takes years to build a brand, and they have been playing in retail stores for last 8-9 years. They have been very very aggressive and active, and they have done an excellent job. हम्म Look at their trust, the stickiness, the loyalty of people with the product. It's मैं भी स्टेफिल amazing. यूज करता हूँ, फेस वॉश। अब हमारा यूज करना। डन So करता they हूँ। have done an amazing job. Their communication is so perfect. They are not a dermatology brand, but they are a dermatology brand. That's how they build it. So, their presence in each and every clinic is there. क्या प्लेबुक है पर इनकी? आपको प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं दिखेगा सेटाफिल, हाँ, पर क्लिनिक में प्रेजेंट उन्होंने रखा है। सो दैट दे गिव यू एन आइडिया दैट दे आर अ क्लिनिकल ब्रांड, बट दे आर एन OTC ब्रांड. ओवर द काउंटर ब्रांड। But the idea you got is that they are a dermatology brand, but ट्रू, they are a दैट्स ट्रू। OTC brand. That's how they played it. They कैसे played it बनाए so ये? well. क्या है क्विकली अगर आप समझा पाओ सेटाफिल का, हाउ डिड दे बिल्ड, लाइक उनकी ब्रांडिंग पोजीशनिंग उन्होंने ये करी? Branding, positioning, of course, at the back of the mind, you have this idea that they are a foreign brand. तो ट्रस्ट तो वैसे ही क्वालिटी पे आ गया। उसमें हम क्या कर सकते कॉलोनियल हैं? ट्रॉमा हम लोग ट्रस्ट। तो मेड इन इंडिया हैं, ट्रस्ट तो मुश्किल हमें बनाना पड़ता है। पर वो ऑटोमेटिकली आ गया तुम्हारे मतलब बैक ऑफ द माइंड, यू थिंक कि हाँ, बाहर का है तो अच्छा होगा ही, चीटिंग नहीं की होगी, राइट? तो वो है, प्लस आपने उनको बाहर देखा है, तो इट्स प्री रजिस्टर्ड इन योर माइंड समवेयर, द इम्प्रिंट इज आई एग्री, देयर ऑफ ट्रस्ट इज Cetaphil. हाई। Trust is very high with them, and they played also extremely well. And if you see on YouTube, you see their social media, they do a very comprehensive ad. They run even their foreign ads in India. Sometimes they do that on YT. If you see, I've seen it many times. They even run their ads on Thai, in Philippine, in Tagalog, in their language. US के ad चलाते हैं, उससे भी एक indirect ट्रस्ट बिल्ड होता है।
See, they are doing so well in these countries. They are known there. Everybody is using it. So that, you get this FOMO. If everyone is using it, I should also use it. The product is definitely good. And it is good. It's good. So it is good, right? But they have done a good job. And what's their playbook of GTMT? Visibility. Their visibility in each and every store is fantastic. They really spend money. So of course you need good financial muscle. You need good money to put in GTMT, right? Each and every store requires around 25 to 30,000 rupees for good visibility. You need that shelf. It's sometimes 100,000 200,000 rupees. 2 लाख रुपए भी आपके लग सकते हैं अगर स्टोर अच्छा है. पूरी आपको अपनी शेल्फ रखनी है, ब्रांडिंग करवानी लाइट है. लगानी है उसके पीछे. इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लेता है वो रिटेलर. वो बिजली अपनी क्यों लगाएगा? बिल तो उसको देना है ना. तो बिजली का बिल भी आपसे लेता है, शेल्फ का किराया लेता है आपसे, विजिबिलिटी का पैसा लेता है, उसकी कमीशन तो है ही. अगर आपने वहाँ पे एक लड़की खड़ी की है, अपनी आपकी एक बीए है, ब्यूटी एडवाइजर है, हम उसे डर्मा एडवाइजर बोलते हैं, हम लोग डीए बोलते हैं, वो भी खड़ी है, उसकी भी सैलरी है. तो ये सब पूरे इंडिया में फैलाना, हर स्टोर को चेक करना, हाइजीन चेक करना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, जिसको हम जैसी कंपनीज इतनी जल्दी नहीं फॉलो कर सकते. अगर हम चाहें भी तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे आर अ मल्टीनेशनल कंपनी. उनके सिस्टम प्रोसेस हमने बनाया है. आई टोल्ड यू, हमने एक एक सॉफ्टवेयर लगाया, ये ठीक किया, वो ठीक किया. कितना टाइम लगता है ये सब करने में. उनकी प्लेबुक तो क्लियर है. उनको सारे इंस्ट्रक्शंस हेड ऑफिस से आते हैं. कलर कॉम्बिनेशन ये होगा, कलर स्कीम ये होगी, ऐसे आप शेल्फ लगाओगे, ऐसे आप विजिबिलिटी करोगे, ऐसे ट्रेनिंग दोगे. उनकी ट्रेनिंग कैटलॉग्स, बुकलेट्स होती हैं, सब कुछ हेड ऑफिस से आता है. उनके पास इतनी बड़ी टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. और हमारे जैसी साइज की कंपनी को वो इंफ्रा बनाने में बहुत टाइम लगेगा. Fair. सो दैट्स ऑल्सो अ रीजन. आप बड़े आराम से उधर बैठ के बोल सकते हो, आप क्यों नहीं बन जाते. बनना तो हम भी नहीं, चाहते हैं, पर बिल्कुल. उसके लिए वी नीड द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पीपल. मेरे को ये अभी भी मिलते हैं कुछ लोग हु आर वेरी कीन ऑन फिक्स डर्मा. शैली, आप टीम क्यों नहीं ले आते हो एक अच्छी. मैंने कहा ठीक है, ले आते हैं, पर टीम को सिस्टम भी तो चाहिए ना. आप यूनिलीवर का आदमी ले आओ या हम गैल्डर्मा का आदमी ले आए, पर उसको तो सिस्टम और प्रोसेस चाहिए. उसको आदत है काम करने की, वो एक यहाँ के सिस्टम में, फट ही एक जाएगा. प्रोसेस में. और यहाँ पे उसको इतनी मेहनत करनी है. एक तो इतना सीनियर आदमी फिर से एक ब्रांड को बिल्ड करने नहीं आएगा. उसको लगेगा यार अब मैं फिर से क्यों करूँ ये. बिल्कुल सही फिर बात से है. मैं नहीं, आई डोंट वांट टू गेट डाउन ऑन द डर्टी पाथ अगेन. गोइंग रिटेलर टू रिटेलर, वो स्वेट एंड बाइक के पीछे बैठ के घूमना. इंडिया में कार में नहीं घूम सकते आप. तो वो सोचता है यार अभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ठीक है ये पैसे ज्यादा दे रहे हैं, हमें देने ही पड़ेंगे, तभी वो आएगा उतर के नीचे. बिल्कुल सही पर बात फिर है. वो बिल्ड नहीं करना चाहेगा. बिल्कुल सही बात. तो वो बोलेगा यार कंफर्ट ये जोन में है अपने फिर वो. से इस कंपनी को बिल्ड करना. वो बोलेगा तो इक्विटी दे दो मुझे तो शायद मैं करूँ तुम्हारे लिए कुछ काम. शायद है उसके बाद भी वो भी वो. शायद है. और उससे नहीं हुआ तो छोड़ के चला जाएगा. उसका क्या जा रहा है, कह रहा है रखो अपनी इक्विटी अपने पास. बिल्कुल सही बात है. दिस आर तो गुड रियल प्रॉब्लम्स. फुल वेरी रियल वेरी प्रॉब्लम. रियल प्रॉब्लम्स. और आई एग्री. हमारे साथ अभी हुआ भी था. हमने एक अच्छा बंदा रखा कहीं और से. भैया हम समझ में नहीं आया. उसने कहा यार तो बहुत काम है यार. मैं तो वहाँ अच्छा खासा लंच पे जाता था, डिनर पे जाता था. कोई गेस्ट आया तो डिनर पे लेके चला गया उसको. वो कंपनी वैसे पैसे जोन दे से रही आया है. था. हाँ, बिल्कुल. उसने बना ली कंपनी. सी वंस द कंपनी इज एट अ सर्टेन स्केल एंड रेवेन्यू, देन दे डोंट गेट इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट. कैसे भी बिल आ रहे हैं, चलता है उनको सब कुछ. एंड इन दीज मल्टीनेशनल्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. They have A B C D category in their company and everybody gets its perks on their way. और जो ऊपर वाले होते हैं अब उन्होंने कर लिया, कमाते भी अच्छा ही है वो. 2-3 कमाते करोड़ भी की बहुत सैलरी अच्छा मिलती है, है राइट. उनको. तो उनको लगता है अभी फिर से नया सिरे से इसको बिल्ड करो. तो हमें इतनी जल्दी टीम मिलती नहीं है. और वो टीम ये गारंटी थोड़ी ना आपको ज्वाइन करके फिर कमाल कर देगी. एज अ फाउंडर मुझे तो लगता है 6 महीने में आके ऐसे मेरे नंबर भागेंगे ऊपर. पर वो आके उसको समझ ही रहा होता है 3 महीने 6 तक महीने. तो आई फिर रिलेट कहता है सो यार हार्ड. ये तो बहुत कंफ्यूजन है. क्रेजी. और ये फाउंडर तो यार बहुत ही पागल है, पीछे पड़ा रहती है. इसको तो रात दिन नींद नहीं आती है, तो मुझे भी नहीं सोने दे रही है, मुझे कहीं जाने भी नहीं देती है. वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव ही नहीं करते यू हैं. स्टिल एज इन्वॉल्व्ड. ओ 100%. स्टिल मतलब हंड्रेड अभी भी परसेंट एम्बिशन है कि मतलब करना है. आई एम वेरी एम्बिशियस एंड आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट. आई एम वेरी थके नहीं एम्बिशियस. आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. People are very scared of me. I think Anurag is listening. नहीं, अरे अब तो बोल दो थक गई हो. वो भी नहीं थके? वो कंबोडिया वाला नहीं, बिजनेस देख रहे हैं ना वो. अभी भी देखते हैं, ये भी देखते हैं बहुत एक्टिवली. अब तो देखते हैं क्योंकि अब अच्छा साइज है तो तो अभी वो भी. बड़ा कितना बड़ा है बिजनेस कंबोडिया वाला?
लीव इट, ठीक पर ठाक है, बहुत पर बड़ा है कि इससे ठीक नहीं, इससे छोटा है, अब छोटा है छोटा ना, है, तो हाँ, तभी उतना ग्रो टेंशन। नहीं हुआ अब वो, उसकी एक लिमिटेशन है, बट वी आर सेकंड हाईएस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर होगा। छोटी कंट्री है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर है हम, जो भी बोलो आप डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। देखते हो, अनुराग क्या देखते हैं? तो मैं एंटायर ऑपरेशंस, हम्म। ऑल वर्टिकल्स, ऑल चैनल्स, अनुराग देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, हम्म। और नंबर पे हम सबको डांटते रहते हैं। मार्केटिंग कौन देखता है? मैं, आप देख रहे हो? हाँ, मतलब सीखते सीखते ऑनलाइन, आई एम अज्यूमिंग सब कुछ पाँच आ गया है अब, 5 साल रोते से हाँ सीखे हैं। गिरते पड़ते सब समझ में आ ही गया है कि कैसे होता है। पर ऑनलाइन से मुझे भी अभी भी डर बहुत लगता है कि पैसे जाते बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब जैसे वो नहीं है, आई ऑलवेज से, दिवाली के पटाखे होते हैं ना, जल गए खत्म हो गए अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पेपर बचे हैं। तो मुझे वो ऐसे ही लगता है ऑनलाइन बिजनेस वेरी स्केरी एक्चुअली, द काइंड ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड ऑन मेटा एंड द काइंड ऑफ बिल्स यू पे, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट प्लीज बताती हूँ। बताओ। हम्म। जब यू आस्क मी दैट क्वेश्चन ना, मुझे याद आया, हमने ऑनलाइन जब शुरू किया था, यू सेड ना व्हाई यू वर सो लेट, तो हमने पहले भी बिल्ड किया था, हम्म। तो हमने बहुत सारा पैसा यूट्यूब पे खर्च कर दिया। एड्स पे। हाँ, और वो गया कहाँ नहीं मालूम, कोई सेल वेल आई नहीं थी, तो तब यूट्यूब पे कोई इतने पैसे खर्च करता नहीं था, तो मुझे गूगल ऑफिस में मैं गई थी, उन्होंने बुलाया था, आई थिंक यूट्यूब इज विद गूगल राइट, यस या यस यस, ऑफ सो कोर्स। उन्होंने मुझे, गूगल का ऑफिस है गुड़गांव में, वेरी फैंसी प्लश ऑफिस दे हैव, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद देयर ऑफिस। और मुझे याद है हम जैसे कुछ 8-10 फाउंडर्स थे, टेबल पे बैठे थे, एंड देयर वर 2 people, सीनियर पीपल फ्रॉम यूएस गूगल, and they had some presentations for us, and since we were high spenders so they have invited us, हमने वहाँ लंच भी खाया था, मुझे लंच ज़्यादा याद है, मीटिंग के बारे में बहुत कम याद है, इट वाज अ बैड मीटिंग। तो मुझे याद है वहाँ पे एक एक घी की कंपनी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, और वो बड़ा नाराज था उनसे बहुत ज़्यादा, और ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल, एंड ही फर्स्ट ही स्टार्टेड इन 2-3 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, और फिर उसने हिंदी में चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसके कितने पैसे बर्बाद हो गए हैं गूगल पे, और उसकी कोई सेल नहीं बढ़ी है। तो मुझे वो कह रहा था सबको हिंदी में, उसने उनको बोला, अगर मैंने ना अपने घी के डब्बे को होर्डिंग पे लगाया होता और चौराहे पे लगाया तो मेरी बेटर सेल आई होती, कुछ लोगों को दिखा तो होता कि मैं घी बेचता हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं है वेयर माई मनी इज। सो आई रिमेंबर दैट। सो एक तो वो इंसिडेंस हमारे साथ भी हुआ था, और मनी वो जस्ट लाइक समवेयर इन थिन एयर इट वेंट, एंड वी गॉट नथिंग। विच ईयर? इट वाज 18 आई थिंक, बिफोर कोविड। तो वो फिर हाथ जल गए, फिर हम डर गए व्हाई डू यू कि थिंक दैट हैपेंड? लाइक इज इट बिकॉज़ टारगेटिंग सही नहीं थी, आपको नहीं आता टारगेटिंग था? सही नहीं थी, आता भी नहीं था, सब लोग सीख रहे थे, मतलब सी गलती ऑन ई कॉमर्स बहुत महंगी पड़ती है। छोटी-छोटी, मतलब ज़रा बहुत पैसा एक साथ डाल दिया था क्या? हाँ, और छोटा-छोटा करना चाहिए था, वो हाँ, नहीं किया? वो गलती बहुत महँगी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप आप परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है, आपने इन्फ्लुएंसर्स ही एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। आपकी कोई टीम है, ये भी सी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी टीम सोचती कैसे है? उसको भी तो आपके प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग समझ में आनी चाहिए ना। अब एफसीएल स्किन केयर है हमारा, द प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹1000 गोज़ अप टू ₹5000। अब उसके लिए आपने इन्फ्लुएंसर ले लिया एक सी टाउन का, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। उसने ₹5000 माँगे, कोई सेंस ही और नहीं आपने बनता। उससे बनवा लिया, और ना उसको बात करनी आती है, वो लग ही नहीं रहा वो खरीद सकता है। अरे ब्रांड ही खराब हो जाएगा, मतलब पोजीशन वाइज़, एग्जैक्टली तो अगर क्रेडिबिलिटी। आपकी ऐसी टीम है, आप इधर लगे पड़े हो, रिटेल बना रहे हो, डर्मा बना रहे हो, एक्सपोर्ट बना रहे हो, या कहीं गए हुए हो, और आपके पीछे से वो आप ये लगा हुआ है अपना गलतियां करने में, तो ये इज वेरी रेसिपी फॉर स्कैरी। तो डिजास्टर, राइट? समटाइम्स कम्युनिकेशन विद इन द टीम, द राइट पीपल, सी दैट्स व्हाई आई से ना, इन बिजनेस एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस। हुँ। इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ पजल। आप जब एक पजल बना रहे होते हो ना, आपने नाक कहीं और लगा दी, कान कहीं और लगा दी, पजल सही से फॉर्म नहीं होता है। So exactly business is like that. Your finance, your marketing, your sales, your team, your thought process, your communication, everything has to fall perfectly in place. तब वो सही चलता है और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। फिर ये नहीं है कि आपने एक दिन 2 दिन या 1 महीना ऐड नहीं किया तो धंधा नीचे चला गया। धंधा अगर आपने सॉलिड बनाया है तो उसको कुछ होने नहीं, हिलता नहीं है फिर वो। अभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिक्स क्या है? Yeah, we took Vani Kapoor, we took Baman Irani for our brand. Then we did right hand, right arm for दिल्ली DC, कैपिटल। Delhi Capitals. कितना पैसा खर्च हमें किया उसमें लगा कि आपने? उसमें कुछ एक तो वो जो उस पे
नंबर चलते रहते हैं ना राइट साइड में, 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, 15 करोड़ हाँ, लोग देख रहे हैं। हॉटस्टार पे सब पे। हाँ, तो हमने एक उसकी खुद की कैलकुलेशन की, अगर उसका ये भी परसेंटेज देख रहा है, हमारा टीजी है, तो इतने आई बॉल्स मिलेंगे। एक्चुअली उससे ये ज़रूर हुआ, डीसी को 5-6 स्पॉन्सर करोड़ करने रुपए में करते होंगे। लोगों को लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी है। तो वो फीलिंग तो आई, और एक बड़ी कंपनी है कि अगर आईपीएल में स्पॉन्सर किया है तो कुछ तो है। गोइंग बैक टू द ईगल विजन, अगर आप ईगल विजन की तरह देखो, ईगल विजन एज इन लाइक थोड़ा स्टेप बैक करते हैं और इतनी कंपनीज हैं। अब स्टार्टिंग में जो आपको बोला था ना कि ये लोग इतना, आपने भी बोला कि ये लोग 500 करोड़ कर रहे हैं, 600 करोड़ कर रहे हैं। नोइंग व्हाट यू नो टुडे डू यू फील फोमो और डू यू फील कि यू आर ऑन द राइट पाथ? लाइक खुद को आप सवाल करते हो कि यार मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, या ऐसे करना चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए? मतलब कंफ्यूजन होता होगा ना एज फाउंडर। लाइक आई सी अदर कंपनीज एंड लाइक यार मैं ही गलत कर रहा हूँ, मेरे को शायद इस नीश में घुस जाना चाहिए, या ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हाँ, कभी-कभी ये लगता है कि टू मेनी चैनल्स टू हैंडल, टू मच ऑफ वर्क, प्रेशर इज़ देयर, और सबको बैलेंस बना के चलना पड़ता है, सबको अटेंशन चाहिए, सारे चैनल्स को। तो अगर एक चैनल बिल्ड कर रहे होते तो वहीं सारा अटेंशन रहता है, उसको ग्रो कर सकते थे। पर फिर लगता है कि इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड ऑल्सो, सेफ्टी नेट बहुत अच्छा है हमारा, क्योंकि वी आर नॉट अ प्लेन डी2सी कंपनी कि ज़रा-सा भी कुछ हुआ तो आपकी सेल ड्रॉप हो गई, तो ये बैलेंस बहुत अच्छा है। तो फोमो ऐसा कुछ नहीं होता है, अब ठीक लगता है, पहले लगता था, अब आई एम फीलिंग गुड। एंड आई एम हैप्पी विद द 2023 2024 की मार्केटिंग स्पेंड्स नॉट रियली। ना। अभी किधर खर्च करो ऑनलाइन में आप? अभी नो मोर सेलिब्रिटीज, नो सेलेब्स, नो एंडोर्समेंट्स लाइक दिस, सो जस्ट ऑन प्लेन विजिबिलिटी परफॉर्मेंस एंड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस yes, मार्केटिंग, yes, ये दो and ही। simplified retail visibility and all that, simple. हाउ डू यू सी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस मार्केटिंग? It's good. लाइक आप आरओआई कैसे करते हो अगर आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो महीने का ऑन इन्फ्लुएंसर्स? Of course we see how the sales have moved, we have for each and every ट्रैक कैसे influencer. करोगे? अच्छा, कोड होता है। हाँ, हाँ, we do it, we have our own way of checking how many engagements are there. It's not about how many likes are there and how many people have viewed it, how much engagement is there, and how the needle has moved a bit in that particular region. Now we do a lot of regional marketing. कोई केस That's very स्टडी बताओ, easy. कोई सक्सेसफुल केस स्टडी एग्जांपल We इन्फ्लुएंसर, are right now doing a lot of regional in South, लाइक with बैंगलोर, in कर्नाटका। in Malayali, Malayalam, Kannada, Telugu, Tamil. वो हम करके देखा हमने, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिला उससे, और बंगाली। तो We're 10 doing a लाख lot में of मान लो आपने regional. 20 क्रेडिट उठा लिए, कैसे ट्रैक करो? व्यूज तो देखते नहीं होगे, व्यूज से आपको मतलब नहीं होगा, क्या करूँ मैं व्यूज का टाइप्स? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, वी हैव पीपल हू ट्रैक इट एंड देन वी स्टार्ट, फिर वी वर्क ऑन द सेम पाथ। बट इसका ना कोई ऐसा कोई फिक्स प्लेबुक नहीं है कि ये इस बार काम करेगा तो अगली बार भी करेगा। कभी-कभी जो आपकी रील इस बार नहीं चली, वो पीछे से पुरानी कोई रील उठाओ जो तब नहीं चली थी, वो अब चल जाती है। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी टू अंडरस्टैंड द मार्केट। यू हैव टू कीप डूइंग इट, इट्स ट्रायल एंड एरर, यू नो? So what is डोंट the यू एग्री? ultimate differentiator right now according to you, which Fix Sarma has on other brands beyond this सी channel? अगेन इट्स अ मिक्स, डिफरेंशिएटर भी एक मिक्स होता है, द Mm. करेक्ट प्रोडक्ट, द करेक्ट क्लेम्स, द करेक्ट कम्युनिकेशन, करेक्ट पीपल हु आर endorsing it. It's Mm. again a very, it's not a one single statement which I can give कि is a differentiator. डिफरेंशिएटर को भी बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है ना, यू कैन से आई एम दिस ब्रांड, बट दिस ब्रांड को बिल्ड करने में फिर बहुत टाइम लगता है। सो अगेन कमिंग बैक, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड रेजिलियंस। अगर आपको ये बिजनेस पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से और उनसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। इससे आप सीख के आप भी कल खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जरूर देखना।